हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी पता है कि इसमें जो अंकित सर का न्यू बुक आया है एसएसजीडी का, उस बुक को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमने 3 चैप्टर को कवर कर दिया है, परसेंटेज का, प्रॉफिट एंड लॉस का और एवरेज का। अब हम इसमें डिस्काउंट के चैप्टर को खत्म कर रहे हैं, उसमें से भी एक क्लास करा दिए हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और आगे की क्लास जितना भी हम प्रीवियस ईयर में क्लास करा दिए हैं, क्वेश्चन करा दिए हैं, उसके आगे क्वेश्चन को देखेंगे। इस बुक में जितने भी क्वेश्चन हो सारे क्वेश्चन को, सारे चैप्टर को कवर करेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जाकर जरूर देखिएगा। इसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आता होगा तो आप यहाँ से आकर देख सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए हम क्या किए थे, 15 क्वेश्चन तक करा दिए थे। ये हमारा डिस्काउंट का ही चैप्टर है, इसमें हम 15 क्वेश्चन तक करा दिए। आज हम उसमें आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें हमको बहुत बढ़िया बढ़िया मेथड सीखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ इंग्लिश में दिया है, हम हिंदी वाले पार्ट को निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का हिंदी वाला पार्ट। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का सूची मूल्य निर्धारित कीजिए यदि उस वस्तु पर 10% छूट 100 रुपया है। देखिए, 10% का जब छूट हम दे रहे हैं तो राशि कितने के बराबर हो चाहिए, 100 रुपये के। तो हमें सूची यानी कि सूची मूल्य यानी कि 100% का वैल्यू निकालना है। तो इधर देखिए 10 से गुना हुआ है तो राशि में भी 10 से गुना कीजिए। जब परसेंट में 10 से गुना हुआ है तो राशि में भी 10 से गुना करेंगे, यानी कि 1000 रुपये जो हो जाएगा उसका सूची मूल्य हो जाएगा। 1000 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल क्वेश्चन जो है एसएससी के प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ एग्जाम का डेट और टाइम सब लिख दिया गया है। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक दुकानदार एक वस्तु पर 20% की छूट देता है। 600 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए 600 रुपये अंकित मूल्य है, उस पर 20% का छूट दे रहा है कि 80 पर बेचेगा। ठीक है, 2 से 2 कटा दिए, 80 चक्के 480 यानी कि 8 480 रुपये में जब उसे बेचेगा तो 20% का छूट देगा 480, यानी कि ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन जो है इजी क्वेश्चन है, लेकिन आगे जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको बढ़िया लेवल के मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कैसे क्या हो रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 5000 पर 30% की एकल छूट और 17% और एवं 13% की दो क्रमिक छूटों के बीच अंतर क्या है। एक तो 30% का या तो एकल छूट दे दीजिए, या 17% और 13% के दो क्रमिक छूट का एकल छूट पहले निकालिए। तो 17 प्लस 13 माइनस 17 गुना 13 बटे में 100 लिखेगा इसे। 17 13 कितना होता है 30, 30 माइनस क्या करेंगे, 30 माइनस जब हम करेंगे 17 3 51, 17 एकम 17 और 5 22, 22 हो जाएगा। अब पॉइंट जीरो है तो 2 अंक के बाद बैठ जाएगा, यानी कि जो दोनों के बीच अंतर कितना हो जाएगा। दोनों के बीच जब अंतर निकालिएगा तो देखिए 30 में से 2 गया तो 28, और 28 में से जब हम 0.21 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 27.79 बचेगा। 27.79% यहाँ आएगा। अब देखिए या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अब दोनों के बीच के अंतर हम जब निकालेंगे तो इसी के तो बराबर आएगा। दोनों के बीच का अंतर किसके बराबर आएगा, देखिए जो दोनों के बीच का अंतर जब इसमें से इसको घटाएंगे तो इसी के बराबर आएगा 2.21% का, यानी कि 2.21% का हमें मान निकालना है। दोनों के बीच अंतर क्या आएगा 2.1%। अब इसी का हमें रुपया मान निकालना है। 5000 का 2.21% कितना हो जाएगा, यही हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो निकाल दीजिए 5000 गुना 2.21% नीचे कर देंगे तो 100 हो जाएगा। 20 से 20 कटाइए। ठीक है, 10 से इस पॉइंट को हटा देंगे। अब 5 में हमें जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 1 पॉइंट बढ़ जाएगा। जब इस पॉइंट को जब हम हटाएंगे 1 0 है तो यहाँ पॉइंट बढ़ जाएगा। 5 में इससे गुना कीजिए, 5 एकम के 5। ठीक है, 22 पचे 110, 110 हो जाएगा। 110 एक पॉइंट है तो एक पॉइंट बैठा देंगे, यानी कि 110.5 रुपया का जो है छूट हो जाएगा। दोनों के बीच का अंतर 31% दे रहे हैं और एक जो छूट देंगे 27.79% देंगे। दोनों के बीच जब हम अंतर निकालेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा 2.21% का। तो जब 5000 का 2.21% निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा, तो 110.5 का, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि देखिए पहले क्वेश्चन आपको पूरा क्लियर दिख रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 4000 रुपया था, लेकिन दुकानदार ने 5% और 7% की दोहरी छूट दी। उसे अंततः वस्तु को कितने में बेचा। तो ये समझिए 4000 रुपया है ना, पहले क्या किया 5% का छूट दिया, यानी कि 19/20 पर बेचा होगा। 5% का लिख सकते हैं 19/20। फिर 7% का छूट दिया है, यानी कि 93/100 में बेचा होगा। अब इसी का हमें कैलकुलेट करना है, इसी को कैलकुलेट करना है। इस 2 0 कटा दीजिए, 20 से इसको कटाएंगे तो 20 दूनी का 40। अब 100 में गुना करना है तो 19 दूनी का कितना हो जाएगा
जाएगा? देखिए, या तो आप 19 दूनी का गुना कीजिए, 19 दूनी का 38 हो जाएगा, 38 में हमें 93 से गुना करना है। तो देखिए 8 तरीके 24, पहले इकाई अंक देखेंगे जब इतना लंबा गुना होगा तो इकाई अंक के स्थान पर 4 आएगा। इकाई अंक के स्थान पर टोटल में 4 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में जो है 3534 है, इकाई अंक के स्थान पर 4 है। तो जब हम इसे गुना करेंगे 38 में और 93 से तो क्या आएगा? 3534 रुपया जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप गुना करके चेक कीजिएगा, आपका 3534 ही आएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया। ये टोटल जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको इकाई अंक जरूर देखते रहना है। जब कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ा होता है तो एक बार इकाई अंक देख लेते हैं, फिर नहीं होता है तो गुना तो करना ही है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कैसे बनेगा? क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर ग्राहक को 4.5% की छूट दी जाती है, 4.5% की छूट दी जाती है। तो एक लड़की ने 191 रुपये में वस्तु खरीदी, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या था? देखिए 100 में से 4.5 रुपया छूट दे दिए तो कितना में बेचे होंगे? तो कहिएगा 95 रुपये बेचे होंगे। और इसी 95% का वैल्यू किसके बराबर है? तो 191 के बराबर है। तो हमसे 100% यानी कि अंकित मूल्य का वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या लिखेंगे? 191 बटे में 95.5 और गुना का 100। इस पॉइंट को हटाएंगे तो एक और जीरो ऊपर हो जाएगा। 119 पचे 95 और 1 पचे 5, यानी कि ये 5 से पूरी कट जाएगा। जब इसको 5 से जब इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 200 रुपये उसका अंकित मूल्य होगा। तो 200 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर देखिए 200 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 बन गया। आप क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कर रहा है कि एक व्यापारी अपने सभी सामानों पर 8% की छूट देता है, ठीक है, फिर भी 15% का लाभ अर्जित करता है। यदि किसी सामान का अंकित मूल्य 250 रुपये है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए एक यहाँ एमपी और सीपी के बीच में रिलेशन चलता है, आप इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। या क्या होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, ठीक है, और रेशियो में होता है 100 और माइनस का डिस्काउंट परसेंट। देखिए सी के बाद डी आता है, तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। अगर हमें प्रॉफिट होगा तो हम प्लस का साइन लेंगे, लॉस होगा तो माइनस का साइन लेंगे। यहाँ क्या हो रहा है 15% का लाभ हो रहा है, यानी कि 100 में 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 115। और डिस्काउंट कितना दे रहे हैं? 8% का डिस्काउंट कर रहे हैं। 100 में से 8 की छूट देंगे तो कितना में बेचेंगे? 92 में। अब यहाँ देखिए यहाँ अंकित मूल्य का मान दे दिया है 115 का वैल्यू कितना दिया है? 250 के। तो हमसे क्रय मूल्य यानी कि सीपी का मान पूछ रहा है, तो क्या लिखेंगे? 250 बटे में 115 और गुना के कितना हो जाएगा? 92। 23 पचे 115, 23 चौके 92, 5 से इसको करेंगे तो 50, 50 चौके कितना हो जाएगा? 200, 50 चौके कितना हो जाएगा? 200, 200 रुपये जो हो जाएगा उसका क्रय मूल्य होगा। 200 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कैसे बनेगा कि एक दुकानदार ने एक मेज के अंकित मूल्य को निश्चित राशि के रूप में सूचीबद्ध किया और उसने 10% तथा 10% की 2 रकम की छूट दी, ठीक है। यदि दुकानदार ने इसे 1458 रुपये में बेचा तो अंकित मूल्य क्या है? मान लीजिए 100 रुपया उसका अंकित मूल्य था, 100 रुपया, उस पर पहले 10% का छूट दिया यानी कि 9/10 में बेचा, फिर अगले बार फिर 10% का छूट दिया यानी कि 9/10 में बेचा, तो टोटल ओवरऑल किस में बेचा? तो 1458 में। तो हमसे अंकित मूल्य यानी कि एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। 9 से इसको करेंगे 9 एकम 9, 9 एकम 9, 5 5, 9 छक्का 54, 9 दूनी 18, फिर 9 से इसको करेंगे तो 9 एकम 9, 7 2 9 8 72, 98 162, एक्स पर कितना हो जाएगा? 18 पर 2 जीरो यानी कि 1800 रुपये जो हो जाएगा उसका अंकित मूल्य हो जाएगा। 1800 कौन सा ऑप्शन होता है? ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में कैसे बनेगा? क्वेश्चन नंबर 23 है, पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक डीलर ने एक एयर कंडीशनर का अंकित मूल्य 1,20,000 अंकित करता है, उस पर 12% की छूट देता है, तो इसके विक्रय मूल्य की गणना करना। देखिए 1,20,000 है ना, 1,20,000, ठीक है, उस पर 12% का छूट दे रहा है यानी कि 88% पर बेचेगा, तो बस इसी का वैल्यू निकाल दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए, 12 8 96, 12 8 96 और 9 105, यानी कि 10 56 पर रहिए 2 जीरो, 10,500, देखिए कितना 1,20,000 था ना, तो 1,56,100, 1,05,600 में जो है उसे बेचेगा जब उसे 12% का छूट देगा। तो 10 56 00 कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 23 भी बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 24 को सॉरी 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 24,
क्वेश्चन नंबर 24 है, पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समान अध्ययन पुस्तक का अंकित मूल्य 800 रुपये है। यदि इसे 15% और 20% की क्रमिक छूट पर बेचा जाए तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य कितना है, 800 रुपये। पहले उस पर 15% का छूट दिया गया, यानी कि 17/20 पर बेचा गया। 15% की छूट देंगे तो 85% पर बेचेंगे। 85% क्या लिख सकते हैं, 17/20। फिर 20% का छूट देंगे तो इसको क्या लिखेंगे, तो 20% का छूट देंगे यानी कि 4/5 पर बेचेंगे। इसे डायरेक्ट शॉर्ट में लिखने का प्रयास कीजिए। 20×5 = 100, 100 8 है 800, ठीक है। अब देखिए 8 चौके 32, यानी कि 32 × 17 जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 दूनी 34, 17 × 51, 51 और 3 54, 51 3 54, यानी कि 544 रुपये में जब उसे बेचेगा तो 2 क्रमिक छूट पर बेचेगा। 15% और 20% जब 2 क्रमिक छूट पर दे बेचेगा तो 800 रुपये के सामान को 544 रुपये में बेचना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इधर जो क्वेश्चन है बहुत इजी है, आप बनाइएगा तो आपसे आसानी से बनेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 15% और 6% की क्रमिक छूट देने पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 9588 रुपया है, तो अंकित मूल्य क्या है। तो यहाँ अंकित मूल्य को हम x मान लेते हैं। पहले 15% का छूट दिया यानी कि 17/20 पर बेचा है, ठीक है। फिर 6% का छूट दिया यानी कि इसको क्या लिखेंगे, 94/100 पर बेचा है। बराबर किस पर बेच दिया है, तो 9588 बेच दिया, ठीक। 17 से इसको कटाइए, 17 पंजे 85, 10 8 17 जगह 102, 6 8 17 चौके 68, ठीक है। अब देखिए इसको जब हम कटाएंगे तो यहाँ इकाई अंक के स्थान पर 4 है, यहाँ इकाई अंक के स्थान पर 4 है। 6 से गुना करेंगे तो इकाई अंक के स्थान पर 6 से इसमें गुना करके देखिए, जब इसको 6 से कटाइएगा तो 6 चौके 24, ठीक है। और 6 9 54 और 2 56, यानी कि 6 से पूरी कट जाएगा। 564 जो है 94 से 6 से कट जाएगा, यानी कि x पर क्या आ जाएगा, 20 छक्का 120, 120 पर ये 2 जीरो, 120 पर 2 जीरो, यानी कि 12,000 रुपये जो हो जाएगा उसका अंकित मूल्य हो जाएगा। तो 12,000 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितना आपका कैलकुलेशन इस पे जो क्वेश्चन है इजी है, आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन केवल आपको कैलकुलेशन पर ध्यान देना है। यहाँ देखिए इकाई अंक हम देखें, यहाँ पहले इकाई अंक अगर 6 से गुना करेंगे तो यहाँ 4 आ सकता है, तो जब 6 से गुना करके देख रहे हैं तो पूरा कट जा रहा है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 12,000 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 13,200 है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। बस वही अंकित का मूल्य क्या है, 100 रुपया, उस पर 12% का छूट दिया यानी कि 88 पर बेचा होगा, 88/100 पर। तो किस पर बेच दिया, तो कहिएगा कि 13,200 पर बेच दिया। 22 4 से इसको कटेंगे तो 22, 4 से इसको कटेंगे तो 25, 22 से इसको कटेंगे तो 22 छक्का 132, यानी कि 600 से कट जाएगा। तो एक पर कितना हो जाएगा, 25 छक्का 150, 150 पर 2 जीरो, यानी कि 15,000 रुपया जो हो जाएगा उसका अंकित मूल्य हो जाएगा। 15,000 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ राइट आंसर है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 कैसे बनेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक एसी का अंकित मूल्य 48,000 है। दुकानदार 12% की छूट देता है और 10% का लाभ अर्जित करता है। यदि कोई भी छूट न दी जाए तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। देखिए परसेंट, इसे 48,000 से हमें कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए देखिए 12% की छूट देता है और 10% का लाभ अर्जित करता है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मान लीजिए एमपी और सीपी के यहाँ रिलेशन से हम बनाते हैं, एमपी और सीपी के रिलेशन से बनाते हैं। 12% की छूट देता है, यानी कि 100 में से 12 घट गए, क्या कहें 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है, यहाँ होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। इसमें हम 48,000 से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि परसेंट का बात है और परसेंट में ही आंसर लाना है। देखिए यहाँ 10% का लाभ हो रहा है, यानी कि 110 पर बेचेगा, और डिस्काउंट कितना, 12% का डिस्काउंट हो रहा है, यानी कि 88 पर बेचेगा। अब कोई छूट ना दे तो 88 रुपये के सामान को किस पर बेचेगा, वो 110 रुपये पर बेचेगा। तो कितना रुपये का प्रॉफिट कमाएगा, तो 12 और 10 22 का प्रॉफिट कमाएगा। किस पर कमाएगा, तो इस सीपी पर, यानी कि 88 पर कमाएगा, और गुना 100, 22 चौक 88, 4 से इसको करेंगे तो 25%, 25% का जो है वो प्रॉफिट कमाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसमें इस 48,000 से हमें कोई मतलब नहीं था, क्योंकि देखिए जब मान लीजिए 100 रुपये के सामान को वो 110 रुपये में बेचना चाह रहा है और 12% का छूट दे रहा है, तो एमपी और सीपी के रिलेशन से पहले एमपी और सीपी का रिलेशन निकाल लेते हैं। यानी कि वो कह रहा है कि हम जितना यहाँ इस पर एमपी है, यानी कि सूची मूल्य जितना है उसी पर हम इसको बेचेंगे, इस पर कोई छूट उपलब्ध नहीं है। यानी कि 88 रुपये में खरीद कर रहा है और 110 रुपये में बेच रहा है, तो टोटल 25% का जो है वो प्रॉफिट कमा रहा है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, इधर इंग्लिश में ऊपर वाले पार्ट को हटाते हैं, हम हिंदी की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक कंपनी विभिन्न प्रकार की छूट योजना प्रदान करती है। पहला योजना क्या है कि 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट। दूसरा योजना है एक खरीदे और एक मुफ्त पाए।
और तीसरा योजना है 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, और चौथा योजना है 5 खरीदे और 6 पाए। ठीक है, इसमें कह रहा है किस योजना में छूट परसेंट जो है न्यूनतम है, यही क्वेश्चन हमें बताना है। अब देखिए इसमें ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 28। पहला क्वेश्चन क्या है कि 10%, पहला योजना जो है 10% और 20% की जो है 2 क्रमिक छूट दी जा रही है। यानी कितना परसेंट का छूट दिया जा रहा है, तो 10 + 20 और माइनस 10 × 20 बटे में 100। ये क्रमिक छूट निकालने का हम तरीका हम लोग सीख गए हैं। ठीक है, 20 और 10 कितना होता है 30, 30 में से कितना घटाना है, इस 2 को घटाना है, तो 30 में से 2 गया तो कितना बचा 28% का छूट। यानी कि पहला योजना में हमें 28% की छूट मिल रही है। अब दूसरा योजना देखते हैं। दूसरा योजना क्या कर रहा है कि 1 खरीदे और 1 मुफ्त पाए। मतलब अगर हम 1 खरीद रहे हैं और 1 मुफ्त पा रहे हैं, यानी कि अगर हम 1 रुपया अगर हम दुकानदार को दे रहे हैं तो 2 रुपये का सामान मिल रहा है। मान लीजिए इसका कीमत 1 का मूल्य है 1 रुपया और इसका भी मूल्य होगा वही 1 रुपया होगा। यानी कि अगर हम दुकानदार को 1 रुपया देंगे तो वो हमें 2 रुपये का सामान देगा। तो कितना परसेंट का छूट दे रहा है, तो देखिए 2 रुपये के सामान को 1 रुपया में दे रहा है, यानी कि 1 रुपये का छूट दे रहा है। किस पर दे रहा है, तो इस 2 रुपये पर दे रहा है और गुना 100, क्योंकि दुकानदार के लिए क्रयमूल क्या पड़ा होगा, ये 2 रुपया पड़ा होगा। तो कितना परसेंट का छूट दे रहा है, तो कहिएगा 50% का यहाँ छूट मिल रहा है। हमें न्यूनतम छूट बताना है। पहला है 28%, दूसरा आ गया 50%। अब तीसरे को देखते हैं, तीसरा में कितना छूट मिल रहा है। ठीक है, तीसरा में कह रहा है कि 5 खरीदे और 3 मुफ्त पाए। यानी कि अगर 5 रुपये का हम सामान खरीद रहे हैं तो उस पर 3 रुपये का सामान मुफ्त दे रहा है, यानी कि 8 रुपये का सामान दे रहा है। यानी कि अगर हम दुकानदार को 5 रुपये दे रहे हैं तो वो हमें 8 रुपये का सामान दे रहा है। तो दुकानदार कितना छूट दिया, 8 रुपये के सामान को उसने 5 रुपये में दे दिया, यानी कि 3 रुपये का छूट दिया है। किस पर छूट दिया, तो इस 8 रुपये पर दिया। दुकानदार के लिए क्रयमूल्य क्या होगा, ये 8 रुपये होगा और गुना 100, हमें परसेंटेज बताना है। 4 से इसको कटाएंगे तो 2 और 4 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25, 25 या 75, 75 बटे 2 को क्या लिखेंगे 37.5%। ठीक है, 37.5% आ गया हमारे पास तीसरा छूट। और चौथा छूट क्या कर रहा है, चौथा छूट कह रहा है कि 5 खरीदे और 6 पाएँ। यानी कि 5 खरीदे और 6 पाए, 6 मुफ्त नहीं पाए, 6 पाएँ। यानी कि 5 रुपये अगर हम देंगे तो वो हमें 6 रुपये का सामान देगा। जब हम दुकानदार को 5 रुपये देंगे तो वो हमें कितना रुपये का सामान देगा, 6 रुपये का सामान देगा। यानी कितना का छूट देगा, तो कहिएगा 1 रुपये का छूट देगा। किस पर छूट देगा, तो ये दुकानदार के क्रयमूल्य होगा, यानी कि 6 रुपये पर छूट देगा। परसेंट बताने के लिए हमें 100 से गुना करना पड़ेगा। 2 से इसको कटेंगे तो 3 और 2 से इसको कटेंगे तो 50, यानी कि 50 बटे 3 को क्या लिखेंगे 16 3 48, 16.66% जो हो जाएगा हमारा यहाँ छूट हो जाएगा। यानी कि चौथे वाले में 16.66%, तीसरे वाले में जो है 37.5% और जो दूसरे वाले में है 50% और पहले वाले में 28%। तो इसमें सबसे न्यूनतम यानी कि सबसे कम कौन सा है, तो ये वाला है। यानी कि जो हमारा ऑप्शन डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 जो हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें सबसे न्यूनतम छूट किस में मिल रहा है, तो ऑप्शन 4 में जब कह रहा है कि 5 खरीदे और 6 पाए, इसमें बहुत कम हमें छूट मिल रहा है, जो कि 16.66% के अप्रॉक्स में है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29। तो ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद एक मोबाइल फ़ोन का मूल्य जो है रुपया में 20,250 है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तो दुकानदार को 20% का लाभ होता है। तो मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य क्या है, यही हमसे क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मान लीजिए 20,250 रुपये में हम बेच रहे हैं। कब बेच रहे हैं, जब हम उस पर 10% का छूट दे रहे हैं कि 90% का वैल्यू हो जाएगा। 90% पे जब हम बेचेंगे तो 20,250 में बेचेंगे। तो यहाँ से हम पहले 100% का वैल्यू निकालेंगे, जो कि हमारा MP हो जाएगा, यानी कि अंकित मूल्य पर हम छूट दे रहे हैं। तो यहाँ 100% के बराबर किसके आ जाएगा, तो अंकित मूल्य के। तो यहाँ से अंकित मूल्य कितना हो जाएगा हमारा, 0 से 0 कटा दीजिए, 9 से इसको कटाएंगे तो 9 दूनी 18, 2 2 9 दूनी 18, 9 5 45, 225 में 100 से जब गुना करेंगे तो MP हमारे पास कितना आ गया 22,500 आ गया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब हम उसे अंकित मूल्य पर बेच दें, यानी कि छूट कोई ना दे, यानी कि अंकित मूल्य पर जो बेच देंगे तो हमें 20% का प्रॉफिट होगा। यानी कि अंकित मूल्य जो होगा 120% का वैल्यू होगा। 120% बराबर किसके होगा 22,500 के, क्योंकि अंकित मूल्य पर जब हम बेच रहे हैं तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 120% का वैल्यू है। तो हमसे क्रयमूल्य पूछा है, तो क्रयमूल्य हमेशा किस पर होता है, तो CP यानी कि 100% का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। यहाँ जो हम 100 निकाले हैं वो MP के लिए निकाले हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ 10% का छूट MP पर दे रहा था, और यहाँ जो 100% निकालेंगे वो CP के लिए निकालेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें MP का पता चल गया कि जब हम MP पर वस्तु को बेच रहे थे तो हमें 20% का प्रॉफिट हो रहा था। तो यहाँ से CP का वैल्यू क्या हो जाएगा 22,500 बटे में 120 और गुना का 100। ठीक है, 20 से इसको कटाएंगे तो 6 और 20 से इसको कटाएंगे तो 5, 6 से इसको कटाइए, 6 से 6 3 18। ठीक है, 6 3 18, 4 5 6 7 42, 3 0, 6 5 30 और 0, यानी कि 5 में जब 3750 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा
पाँच में जीरो से गुणा करें तो जीरो, 5 पंजे 25, 5 7 35 और 2 37, 5 3 15, 15 और 3 18, 18,750 रुपये में जो वस्तु का क्रय मूल्य होगा उस हमारा वस्तु का क्रय मूल्य में पूछा जाता है, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 18,750। 18,750 कौन सा ऑप्शन पे है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है आगे देखिए। अब हम सोच रहे हैं ना कि पूरा जो क्वेश्चन है एक ही वीडियो में हर एक चैप्टर का भले 2-3 दिन बाद अपलोड करें, लेकिन एक ही वीडियो में हम पूरा कोशिश करेंगे टोटल चैप्टर को ही कवर कर दें जितना भी क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि देखिए पहले क्वेश्चन आप पढ़िए बढ़िया से। क्वेश्चन कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 15% की छूट के बाद लाभ 5% है, 8% लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की छूट होनी चाहिए, यही क्वेश्चन है। देखिए मान लीजिए अंकित मूल्य कितना है 100 रुपया है, 100 रुपया हमारा MP है, ठीक है। इस पर 15% की छूट के बाद हमें लाभ 5% प्राप्त हो रहा है, यानी कि देखिए यहाँ से MP और CP का हम रिलेशन पर भी बना सकते हैं। देखिए MP और CP के रिलेशन से बनाते हैं, आपके लिए आसान होगा। यहाँ MP और CP का एक रिलेशन होता है, आपको पता होगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। इसे हम जितना बार लिखेंगे आपको उतना याद होते रहेगा, ठीक है। और CP पे जो होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है। देखिए यहाँ 15% का छूट दे रहे हैं तो 5% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 5 जो होगा 100 में जुटेगा, प्रॉफिट होगा तो प्लस का साइन और लॉस होगा तो माइनस का साइन। तो 100 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 105, और 100 में से डिस्काउंट 15% कर रहे हैं, यानी कि 85 पर बेच रहे हैं, ठीक 85 पर बेच रहे हैं। अब देखिए 5 से इसको कटेंगे तो 21, 5 से इसको कटेंगे तो 17। अब देखिए 8% लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की छूट होनी चाहिए। अब हमें देखिए 21 रुपये MP है और CP कितना है 17, 17 पर हमें 8% का प्रॉफिट कमाएंगे, यानी कि SP करेंगे, कितना में बेचना पड़ेगा फिर, तो कहिएगा 17 8 कितना होता है 17 8 136, सॉरी 17 8 136, यानी कि 1.36 में अधिक में बेचना पड़ेगा, यानी कि 17 रुपये के सामान को 18.36 में बेचना पड़ेगा। यही क्वेश्चन में कर रहा है कि हमें 8% का प्रॉफिट कमाना है, तब कितना परसेंट का छूट देना पड़ेगा। देखिए पहले जब 15% का छूट दे रहे थे तो 5% का लाभ कमा रहे थे, तो यहाँ से MP और CP का रेशियो आ गया। अब कह रहा है कि 8% का प्रॉफिट कमाना है, यानी कि 17 पर 8% का प्रॉफिट कमाएंगे तो 1.36 रुपये का प्रॉफिट कमाएंगे, यानी कि 17 रुपये के सामान को 18 रुपये 36 पैसे में बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए 21 रुपये उसका अंकित मूल्य है, उसे बेचना है 18.36 में, तो कितना का छूट देंगे, तो कहिएगा कि देखिए 64 है और उन 2.64 का छूट देना पड़ेगा, यानी कि 21 में से जब 18.36 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.64, इतना का छूट देना पड़ेगा। किस पर देना पड़ेगा, तो इस 21 पर छूट देना पड़ेगा, और गुना परसेंट बताने के लिए हमें 100 से गुना करना पड़ेगा। ये हमें परसेंट डिस्काउंट आ गया। कैसे, एक बार फिर से बताते हैं। देखिए यहाँ से MP और CP के रिलेशन से पहले MP और CP का रेशियो निकाल दिए, जो कि हमारा 21 रेशियो 17 आ गया, ठीक है। यहाँ तक तो आप समझे होंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 8% का प्रॉफिट कमाना है, तो प्रॉफिट क्रैमूल पर जितना क्रैमूल होगा उसी पर ना प्रॉफिट कमाएंगे, यानी कि 17 रुपये पर जब 8% का प्रॉफिट कमाएंगे तो कितना का प्रॉफिट होगा 1.36 का, यानी कि 17 का 8% कितना होता है 1.36, तो 17 का जब 8% 1.36 आ गया, यानी कि 17 रुपये के सामान को कितना में बेचना है 18 रुपये 36 पैसा में। तो अब देखिए 21 रुपये उसका अंकित मूल्य है, उसे बेचना है 18.36 में, तब जाकर हमें 8% का प्रॉफिट होगा। तो कितना का छूट देना पड़ेगा, तो कहिएगा 2.64 का छूट देना पड़ेगा। किस पर, तो इस अंकित मूल्य पर, और गुना 100 करेंगे तो हमारा परसेंटेज होगा 2 जीरो इस पॉइंट को हटा देगा। 3 से इसको कटाएंगे तो 7, और 3 से इसको कटाएंगे तो 3 8 24, 2 4 3 8 24, यानी कि 88/7 हो जाएगा, ठीक है। 12 7 84, 12 7 84 हो जाएगा, 12 7 84, 4 जीरो यानी कि क्या हो जाएगा 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 5 जीरो 7 7 49, यानी कि 12.57% जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक दशमलव स्थान तक ले जाना है, इसको 12.57 को ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं 12.6% भी लिख सकते हैं। तो 12.6% कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट। वैसे भी पॉइंट के बाद जब 500 से प्लस चला जाता है, यानी कि 5 से जब प्लस चला जाता है तो उसके अगले वाले अंक को हम लिख सकते हैं, यानी कि 5 दशमलव, देखिए 5 7 है, पॉइंट के बाद क्या है 5 7, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 12.6%, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है
कि एक डीलर किसी वस्तु पर 25% की छूट देता है, नगद भुगतान पर वह 15% की एक और छूट देता है। एक ग्राहक 255 का नगद भुगतान किया तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या था? देखिए, वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया होगा, उस पर पहले 25% का छूट दिया, यानी कि 4 रुपये के सामान को 3 रुपये में दिया। ये 3/4 लिखना सीखिए। 25% का जब छूट हुआ तो डायरेक्ट 3/4 लिखिए, और नहीं तो देखिए 3/4 हम कैसे लिख रहे हैं, 100 रुपये में 25 रुपये का छूट दिया, यानी कि 75 रुपये में बेचा है। किस पर? तो 100 रुपये में, यानी कि 100 में से इसको घटाएंगे तो 75/100, यानी कि सीधे 75% को क्या लिख सकते हैं? 3/4 लिख सकते हैं ना, उसीलिए 25% को हम डायरेक्ट 3/4 लिखें। उसी तरह 15% को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 15% का छूट मिल रहा है, यानी कि 20 रुपये पर 3 रुपये का छूट मिल रहा है, तो कितना? 17/20। अब इसको कैसे लिखे? देखिए 15% को क्या लिख सकते हैं? 3/20 लिख सकते हैं ना, यानी कि 20 रुपये के सामान पर 3 रुपये का छूट मिल रहा है, तो कितना में बेच रहे हैं? 17 रुपये में, तो 17/20 लिख सकते हैं 15% को। अब बराबर 255, इसको लिखना सीखिए। जितना आप इसको फास्ट लिखना सीख लीजिएगा, जब परसेंटेज के चैप्टर को पूरा कवर कर लीजिएगा तो आपसे ये लिखने आ जाएगा। तो आप इसे ऐसे ही लिखिए, छोटा फॉर्म में लिखिएगा तो आपका कैलकुलेशन भी आसान होगा। 17 से इसको करेंगे तो 17 एकम 17, 8 5 17 बजे 85। 3 से इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5, यानी कि x बराबर हो जाएगा 5 के 20 20 400, यानी कि x का मान जो अंकित मूल्य हो जाएगा हमारा 400 रुपया होगा। उस पर हम जब 25% और 15% की छूट दिए होंगे तो उसे 255 रुपये में बेचे होंगे, तो x अंकित मूल्य कितना आ गया? ये जो हम x माने थे, किसको माने थे? MP को माने थे, कि अंकित मूल्य को माने थे, तो अंकित मूल्य हमारा क्या आ गया? 400, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कैसे बनेगा? क्वेश्चन नंबर 32, देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक विक्रेता ने एक पंखे के अंकित मूल्य पर 30% की छूट की घोषणा की। यदि पंखे का विक्रय मूल्य 2800 रुपये है तो पंखे का अंकित मूल्य क्या है? और देखिए 30%, 100 रुपये का सामान था, उसे 30% की छूट यानी कि 70 रुपये में बेच दिया। ये उसका MP था और ये उसका SP है। ठीक है, तो यहाँ विक्रय मूल्य यानी कि SP का वैल्यू दे दिया है, 70 का वैल्यू कितना दिया है? 2800 रुपया। तो हमसे पूछ रहा है कि उसका अंकित मूल्य यानी कि MP का मान पूछ रहा है, तो 70 में 40 से गुना करेंगे तो 2800 प्राप्त हो गया। तो इसमें भी हम 40 से गुना कर दीजिए, 4 पर कितना जीरो? 4000 रुपया जो हो जाएगा उसका अंकित मूल्य होगा। तो 4000 कौन सा ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं आप इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से बना लीजिएगा। ये टोटल जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कर रहा है कि एक निर्माता किसी उत्पाद के अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है। खुदरा विक्रेता घटी हुई कीमत पर एक और 28% की छूट प्रदान करता है। दी गई दो छूटों के समतुल्य एक छूट बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, वहीं समतुल्य एकल छूट बताना है। देखिए पहले 25% का छूट मिला, फिर उसके बाद 28% का छूट मिला, अब माइनस 25 गुने 28 अब बटे में 100। अब इसे तो आप ये फॉर्मूला आपका रटा गया होगा। जब दो छूट मिलता है उस पर एकल छूट बोला जाता है तो क्या होता है फॉर्मूला? x + y माइनस XY अपॉन 100। इस फॉर्मूला को आप बहुत ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इसको बनाइए, 25 से इसको करेंगे तो 4 और 4 से इसको करेंगे तो 7। ठीक है, 25 28 कितना होता है? 53। 53 और माइनस 7 जब करेंगे, 53 में से 7 कटेगा तो कितना बचेगा? 46। 46% जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 46% कौन सा ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन कितना शॉर्ट में बन गया। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कैसे बनेगा? क्वेश्चन पहले पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त करता है। तो हमसे पूछा क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात, यानी कि CP और MP का रेशियो वही फॉर्मूला पर बनेगा। क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और रेशियो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। प्लस का साइन होगा जब प्रॉफिट होगा तो, और माइनस का साइन होगा जब लॉस होगा तो 100 माइनस, देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पहले 15% का डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कि 100 में 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 85। और यहाँ क्या 10% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 100 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 110। 5 से इसको घटाएंगे तो 17, 5 से इसको करेंगे तो 22, यानी कि 17/22 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो 17/22 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि ये जो रिलेशन है CP और MP का, इसे आप जरूर ध्यान पर रखिएगा। ये SSC GD में क्वेश्चन में बहुत बार पूछा है, बहुत से एग्जाम में पूछा है। जब प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आता है तो कहीं ना कहीं शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपको दिखने को मिल जाएगा इस रिलेशन पर। इसे आप ध्यान रखिए, इसमें आप एक लाइन में आंसर ला सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 35 कैसे बनेगा?
क्वेश्चन कर रहा है कि 10,000 रुपये के बिल पर लागू 32% की छूट और 20% और 12% के दो क्रमिक छूट के बीच अंतर क्या है। एक है 32% का छूट और एक है 20% और 12% के दो क्रमिक छूट, यानी कि 20% अब प्लस 12 अब माइनस 20 गुने 12 बटे में 100 करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 20 12 32, यानी कि इसको क्या लिखेंगे 32 अब माइनस 20 12 32, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ 0 से 0 कटाएंगे तो 12 दूनी 24 2.4 हो जाएगा। जब 10 से भाग देंगे 2.4, यहाँ 32 से 32 कट गया, यानी कि दोनों के बीच अंतर जो आ गया 2.4% आ गया। ठीक है, इस 2.4% का हमें क्रमिक अंतर बताना है कि रुपया में बताना है, यानी कि 10,000 का जो 2.4% है वो कितना है। यही क्वेश्चन कर रहा है कि 10,000 का 2.4% कितना है। या 2 0 से 2 0 कटा दीजिए, 1 0 से इस पॉइंट को हटा देंगे, 24 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 240, यानी कि 10,000 का 2.4% कितना हो जाएगा 240, जो कि ऑप्शन ए में दिया था। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ दोनों के बीच अंतर जब हम निकाले तो किसके बराबर आ गया 2.4% के। यहाँ दो क्रमिक छूट था तो क्रमिक छूट निकालने का ये फॉर्मूला हो गया, और एकल छूट क्या था 32%। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, यानी कि 36 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन कह रहा है कि पंकज एक कुर्सी की बिक्री पर पहले 250 की नगद छूट और फिर 8% और 5% की दो क्रमिक छूट देता है। यदि कुर्सी का अंकित मूल्य 4250 रुपये है तो दी गई छूट योजना के बाद ग्राहक के लिए कुर्सी का अंतिम मूल्य क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहले क्या कर रहा है कि पहले 250 रुपये का छूट दे रहा है पंकज, यानी कि 4250 रुपये की चीज़ पर 250 रुपये का पहले छूट दे दिया तो कितना में बेचेगा 4000 रुपये में। उसके बाद एक और छूट दे रहा है 8% और 5% की दो क्रमिक छूट दे रहा है, यानी कि 4000 रुपये के सामान पर पहले 8% का छूट देगा तो कितना में बेचेगा 92/100 में, फिर 5% का छूट देगा तो कितना में बेचेगा 95/100 में। ठीक है, यहाँ 2 0 से इस 2 0 कटा दीजिए, 1 0 से इस 1 0 कटा दीजिए, 5 से इसको कटाएंगे तो 2, अब 5 से इसको कटाएंगे तो 19। ठीक है, 2 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, 19 दूनी का कितना होता है 38, 38 में हमें किससे गुना करना है 92 से गुना करना है। इतना लंबा गुना है तो पहले इकाई अंक को देखते हैं, 8 दूनी का 16, इकाई अंक के स्थान पर हमारा 16 आएगा, 6 आएगा, इकाई अंक के स्थान पर 6 आएगा, 6 एक ही ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा। जब इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा 3496 रुपये में अंततः उस वस्तु को बेच देगा। अंतिम मूल्य क्या हो जाएगा उसका 3496 रुपये, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। तो जब इतना लंबा गुना होता है तो पहले इकाई अंक को देखते हैं, जब इकाई अंक 2 में या 3 ऑप्शन में रहता है तब हम उसे गुना कर लेते हैं, क्योंकि गुना करने तो सबको आता होगा। ठीक है, तो 3496 जो हो जाएगा हमारे यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, 37 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमिक छूट प्राप्त करने के बाद ₹1619 रुपया 20 पैसा 1619 रुपया 20 पैसा में एक ड्रेस मिली जिसका अंकित मूल्य 2000 रुपया था। यदि दूसरी छूट 8% है तो पहली छूट क्या है। मान लीजिए पहले उसे दूसरी छूट कितना है 8% है, तो 2000 पर 8% की छूट देंगे तो कितना में बेचेंगे, तो कहिएगा 2 0 से इस 2 0 कटा दीजिए, 92 दूनी 184, 184 यानी कि 1840 रुपये में बेचेगा। उसे बेचना चाहिए था, दूसरी छूट क्या है 1840 में, लेकिन एक और छूट दे रहा है तो तब जाकर उसे कितना में बेच रहा है, तो कहिएगा 1619 रुपया 20 पैसा में बेच रहा है, यानी कि उस पर 1840 पर भी एक और छूट दिया है। तो अब बताइए कितना का छूट दिया होगा, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा। जब इसका अंतर हम निकालेंगे तो यहाँ 100 में से 20 गया तो 80 बचा, यहाँ 9 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 0 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा यहाँ बचेगा 18 में से 16 गया तो 2 बचेगा, यानी कि 220 रुपया 80 पैसा बचेगा। यानी कितना का छूट दे रहा है 220 रुपया 80 पैसा का छूट दे रहा है। किस पर दे रहा है, तो अब इस 1840 पर देगा। ठीक है, और परसेंट बताने के लिए हमें 100 से गुना करना पड़ेगा, तब जाकर हमें पहला छूट। देखिए यहाँ पर एक छूट दिया था 8% का, तो जब 8% का हम छूट दिए तो 1840 रुपये वस्तु को बेचना चाहिए था, लेकिन बेच कितना में रहे 1619 रुपया 20 पैसा में, यानी कि एक और छूट दे रहे हैं। इस 1840 पर एक और छूट दिया जा रहा है, और 2 छूट बोल ही रहा है क्वेश्चन में, तो एक और छूट कितना दिया जा रहा है उसी को हमें निकालना है। तो यहाँ देखिए 1840 रुपये के सामान को 1619 रुपया 20 पैसा में बेच रहे हैं, यानी कितना का छूट दे रहे हैं, तो कहिएगा 220 रुपया 80 पैसा का छूट दे रहे हैं। किस पर दे रहे हैं, तो इस 1840 पर दे रहे हैं, और परसेंट बताने के लिए हमें 100 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ देखिए इस 2 0 से इस पॉइंट को हटा देंगे, 1 0 से इस 0 को हटा देंगे, और 4 से इसको कटेंगे तो कितना कटेगा, 4 से जब इसको कटेंगे तो 4 चौके 16, 4 छः 24, 4 से इसको कटेंगे तो 4 पंजे 20, 2 0 4 पंजे 20, 4 दूनी 28, 23 से इसको कटेंगे तो 23 से इसको कटेंगे 23 दूनी का 46, और 23 से इसको कटेंगे तो 23 दूनी 46,
23 दूनी 46, 9 और 2 23 चौके 92, यानी कि 24/2 को जब 2 से 24 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 12%। 12% जो हो जाएगा हमारे यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। पहली छूट हो जाएगी 12% और दूसरी छूट जो कि क्वेश्चन में दिया था 8%, तो हमें पहली छूट पूछा था जो कि ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप समझे नहीं है तो एक बार फिर से समझिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 क्रमिक छूट प्राप्त करने के बाद रूपा को 1619 रुपया 20 पैसा में एक ड्रेस मिली जिसका अंकित मूल्य 2000 रुपया था। यदि दूसरी छूट 8% है, यहाँ दूसरी छूट दिया है या फिर पहली छूट दिया है उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ हमें क्वेश्चन में एक छूट दे दिया है 8%, हमें दूसरी छूट निकालना है, यानी कि 2000 पर अगर हम पहले 8% का छूट देंगे तो 1840 रुपये में वस्तु को बेचेंगे, लेकिन हम 1840 में न बेचकर 1619 रुपये 20 पैसा में बेच रहे हैं तो एक और छूट दे रहे हैं। उसी छूट को हमें निकालना है तो कितना का छूट दे रहे हैं, तो 220 रुपये 80 पैसा का छूट दे रहे हैं। किस पर छूट दिया जा रहा है, तो इस 1840 पर दिया जा रहा है और परसेंट हमें बताने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा। तो जब इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे जो कि हमको कैलकुलेट करके दिखा भी दिए हैं तो कितना आएगा 12%, जो कि ऑप्शन डी में हो जाएगा। ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे और भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेंगे तो उसे भी समझते हुए हम लोग चलेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 बन गया है। अब क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, इतना बड़ा क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट पेज पर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है, पहले इधर इंग्लिश वाले पार्ट को हटाकर हम हिंदी वाले पार्ट को निकालते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक कुर्सी, देखिए एक कुर्सी का अंकित मूल्य 5000 रुपया था। दुकानदार इसे 20% की छूट पर दे रहा था, लेकिन आगे सौदेबाजी करने पर वह क्रमागत छूट देने पर सहमत हुआ और अंत में कुर्सी को 3600 रुपया में बेच दिया। दुकानदार द्वारा दी जाने वाली दूसरी छूट क्या है। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो ये समझिए कैसे। पहले कह रहा है कि 5000 इसका अंकित मूल्य है और इस पर हम आपको 20% का छूट देंगे, यानी कि 80% पर आपको हम बेचेंगे। तो 20 से 20 कटा दीजिए, 8 पंजे 40, यानी कि 4000 रुपये में उसे बेचना था। लेकिन 4000 में न देने पर और सौदेबाजी मतलब और उसे मतलब पूरा सौदेबाजी करके उसे 3600 पर ले लिया गया। आखिर द्वारा कुर्सी को 3600 रुपये में ले लिया गया और दुकानदार उसे 4000 रुपये में बेचना चाहता था, लेकिन उसे बेचना कितना में पड़ा, 3600 रुपये में बेचना पड़ा, यानी कि एक और उसे छूट दिया है। 4000 पर एक और छूट दे दिया, यानी कितना का छूट दे दिया है, 4000 रुपये का कुर्सी बेचना था, उसे बेच रहा है 3600 रुपये में, और 400 रुपये का छूट दे दिया है। किस पर दिया है, तो इस 4000 रुपये पर दिया है, ठीक है। और गुना 100% बताने के लिए 1 से 100 से गुना करेंगे। इस 20 से इस 20 कटा दीजिए, 10 से इसको कटेंगे, 4 दहिया 40, यानी कि 10% का जो है एक और छूट दिया जा रहा है। तो 10% कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसे समझे हैं तो अब आपसे इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, और भी आगे इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे और भी देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ गए होंगे। यहाँ जो डिजिट था हमारा आसान दिया था, तो आप इसे आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 कैसे बनेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेन का क्रय मूल्य 121 रुपया 50 पैसा है और इसका अंकित मूल्य 150 रुपया है। कोई लाभ या हानि न होने के लिए अंकित मूल्य पर 2 समान क्रमिक प्रतिशत छूट कितनी होनी चाहिए। मतलब कोई लाभ न हो और न ही कोई हानि हो, यानी कि देखिए अंकित मूल्य कितना है 150 रुपया, 121 रुपया 50 पैसा है। तो देखिए समझिए, यहाँ MP कितना है 150 रुपया है ना, 150 रुपया, और यहाँ CP कितना है, CP है 121 रुपया 50 पैसा। तो न हमें लाभ चाहिए और न हमें हानि चाहिए, यानी कि वस्तु को हम बेच भी देंगे, यहाँ यही हमारा SP भी हो जाना चाहिए। जब हम 121 रुपये 50 पैसा में खरीद कर लाए हैं तो उसे SP भी कितना में करना चाहिए, 121 रुपये 50 पैसा में, तब जाकर उसे न लाभ होगा न हानि होगा। तो कितना का छूट देगा वो जो दुकानदार है, वो कितना का छूट देगा। तो कहिएगा अगर ये 22 रहता तो 28 और 0.5 कम है, यानी कि 28.5 का छूट देगा। 150 में से 21.5 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 28.5 का छूट देगा। किस पर छूट देगा, तो इस MP पर, यानी कि 150 पर छूट देगा। परसेंट बताने के लिए हमें 100 से गुना करना पड़ेगा। इस 0 से इस 0 कटा देंगे, एक और 0 से इस पॉइंट को हटा दीजिए। 15 से इसको कटेंगे तो 15 एकम 15, 13 5 15 9 या 35 से, यानी कि 19% का छूट देना पड़ेगा। लेकिन हमें बराबर एकल छूट देना है, यानी कि क्रमिक छूट देना है, वो भी 2। कोई लाभ या हानि न होने अंकित मूल्य पर 2 समान क्रमिक छूट देना है। जो छूट होना चाहिए वो दोनों समान होना चाहिए। तो क्रमिक छूट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ना, x प्लस वाई माइनस XY अपॉन 100 होता है। यहाँ x भी जो है दोनों हमारा बराबर छूट है, यानी कि इसको क्या लिखेंगे, x प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 बराबर 19% होना चाहिए। अब देखिए, अब इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें 19% लाना है। अब हमारे पास ऑप्शन भी मौजूद है। जब हम 19% को अगर हम आप ज़्यादा सॉल्व कीजिएगा तो आप सीधे इसका मान क्या रखिएगा 10%। 10% पर जब चेक कीजिएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 10%, ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन C में दिया है। हम ऑप्शन C को चेक करके देख सकते हैं। आप इसे सॉल्व
मत करने पर लगिएगा। आपके पास 4 ऑप्शन मौजूद होगा, आप जब उसे पुट करके ऑप्शन को रखिएगा तो दोनों जब हमारा 19% के जिसमें बराबर हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा, हम आपको चेक करके बता सकते हैं। ऑप्शन सी हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि 19% सीधे हम जानते हैं कि 10% पर सक्सेसिव लगेगा, हमें सक्सेसिव लगाना है। तो अब एक्स की जगह हम 10% रखते हैं, तो एक्स की जगह 10% रहेंगे तो यहाँ 10, फिर प्लस 10 अब माइनस 10 का स्क्वायर अब बटे में 10, यानी कि 10 × 10 करते हैं ना, 10 × 10 बटे 100, तो 10 का स्क्वायर बाई 100। यहाँ 10 से इसका 100 से 100 कटाएंगे तो 1 हो जाएगा। 10 और 10 20, 20 में से ये 1 घटेगा तो कितना बचेगा 19%। 19% बराबर किसके आ गया, इस 19% के, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो। जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है पहले आप परसेंटेज को निकाल लीजिए कि कितना परसेंट आ रहा है, उस पर क्रमिक छूट जब बोल रहा है तो क्रमिक छूट का आपको फॉर्मूला पता है, x + y - xy/100। यहाँ जब बराबर बोल रहा है तो यहाँ x y की जगह x ही रख दीजिए और फिर आप ऑप्शन को पुट करके देखिए, जिस ऑप्शन पर यह सेटिस्फाई कर जाएगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कैसे बनेगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 40 को नेक्स्ट पेज पर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन आपको बढ़िया से दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 50% अधिक पर अंकित करता है और 30% की छूट देता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या है। एक है एमपी, एक है सीपी और एक है एसपी। पहले इसको लिखिए, 100 रुपये का सामान है, ठीक है, उस पर 50 रुपये का अधिक अंकित किया, यानी कि 150 रुपये अंकित किया और इस पर 30% का छूट दिया, तो इसका 30% हम निकालेंगे जो कि किसके बराबर आएगा, 45 के बराबर आएगा। 150 रुपये पर 45 रुपये का छूट दिया, यानी कि 105 रुपये पर बेचा है। अब 100 रुपये के सामान को 105 रुपये में बेचा है तो कितना परसेंट का प्रॉफिट कमा रहा है, तो 5% का। 100 रुपये उसका क्रय मूल्य है और उसे बेच कितना में रहा है, 105 रुपये में, तो 5% का जो है प्रॉफिट कमा रहा है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। फिर से समझिए, पहले सीपी था, मान लीजिए 100 रुपये में कोई सामान को खरीद कर लाया था, उस पर 50% अधिक अंकित किया, यानी कि 150 रुपये जो है अंकित किया। अब क्या कर रहा है कि उस पर वो 30% का छूट दे रहा है, तो 150 का जब 30% निकालिएगा तो 45 के बराबर होगा, यानी कि 150 रुपये में 45 रुपये का छूट दे रहा है, यानी कि 105 रुपये में बेच रहा है। तो 100 रुपये में वो उसका कीमत था, उसे 105 रुपये में बेच रहा है, तो 5% का प्रॉफिट कमा रहा है ना, तो 5% का प्रॉफिट कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं, 41। क्वेश्चन नंबर 41 कैसे बनेगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 10,000 था, दुकान के मालिक ने 10% छूट की घोषणा की, लेकिन ग्राहक के और अधिक अनुरोध करने पर उसने नगद छूट देने के बाद इसे 8500 में बेच दिया। तो यह नगद छूट प्रतिशत कितना था, 2 दशमलव तक हमें बताना है। देखिए समझिए, 10,000 रुपया था, 10,000 रुपया, उसे पहले क्या किया कि 10% का छूट का घोषणा किया, यानी कि 90% पर बेचना चाहता था दुकानदार। 2 जीरो से 2 जीरो कटा देंगे, 90 में 100 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 9,000। उसे 9,000 में बेचना था इस मोबाइल को, लेकिन जो ग्राहक था वो बहुत अनुरोध किया, तो वो दुकानदार क्या किया ना, उसे 8500 रुपये में दे दिया, यानी कि और एक छूट दे दिया है। कितना का छूट दिया है, तो कहिएगा 500 रुपये का और छूट दे दिया है। किस पर दिया है, तो ये 9,000 रुपये पर, क्योंकि 9,000 में तो दुकानदार बेचना ही चाहता था उसमें 10% का छूट देने पर, लेकिन ग्राहक का अनुरोध करने पर उसे वो 8500 रुपये में दे दिया, यानी कि 500 रुपये का और छूट दिया। किस पर, तो इस 9,000 रुपया पर, और गुने परसेंट बताने के लिए हमें 100 से गुना करना है। इस 2 जीरो से इस 2 जीरो कटा दीजिए और 1 जीरो से इस 1 जीरो कटा दिए। 50/9 को हमें पॉइंट में लिखना है, तो 9 पंजे 45, 5 जीरो, 9 पंजे 45, 5 जीरो, 9 पंजे 45, यानी कि 5.55% जो हो जाएगा, जो कि यहाँ ऑप्शन बी में क्या दिया है 5, यानी कि अप्रॉक्स में किसके आ जाएगा 5.56% के अप्रॉक्स आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी दिया है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारे यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 बन गया और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कर रहा है कि एक जैकेट का अंकित मूल्य 3500 है। एक दुकानदार उस पर 5% की छूट देने के बाद नए मूल्य पर 15% की छूट देता है और पुनः नए मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो किसी व्यक्ति को इसके लिए कुल कितना भुगतान करना पड़ेगा। इस पर 3 बार छूट दिया जा रहा है। 3500 रुपये उसका अंकित मूल्य है। पहले क्या किया गया, 5% का छूट दिया गया, यानी कि कितना पर बेचा गया, 95 पर बेचा गया। ठीक है, फिर 15% का छूट, सीधे हम इसे 19/20 भी लिख सकते हैं। अब आगे वाले परसेंटेज को हम सीधे लिखेंगे। 15% का छूट यानी कि 17/20 पर बेचा गया। 15% का छूट यानी कि 85% पर बेचा होगा, तो 85/100 को क्या लिख सकते हैं 17/20। फिर 20% का छूट यानी कि क्या 4
4/5 पर बेचा होगा, ठीक है। 20% को क्या लिखेंगे, 4/5 छूट दिया जा रहा है, यानी कि 80% पर बेचा जा रहा है, तो 80/100 को क्या लिख सकते हैं, 4/5, ठीक है। देखिए यहाँ 5% का छूट यानी कि 95% पर बेच रहे हैं, तो 95% को हम क्या लिख सकते हैं, 95/100 यानी कि 19/20 लिख सकते थे। लेकिन यहाँ हम इसे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए। अब हमारे पास देखिए 5 से इसको कटाएंगे तो कितना बचेगा, 7। 2 से इसको देखिए, 2 से इसको कटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब देखिए इतना हमें गुना करना है। गुना करने के लिए कैसे गुना करेंगे, यहाँ नीचे में हमारे पास 10 उपलब्ध है ना, नीचे में 10 उपलब्ध है, 10 उपलब्ध है, तो यहाँ 5 से इसको कटाइए, तो 5 से जब इसको कटेंगे तो 2 से कटेगा, और 5 से इसको कटेंगे तो 19 से कटेगा, और 2 से इस 2 को कटा दीजिए। अब देखिए इकाई अंक सबका अलग अलग है, इकाई अंक से हमारा आसानी से आंसर आ जाएगा। यानी कि इसको कैलकुलेट करने पर क्या आना चाहिए, 7 गुने 19 गुने 17 को कैलकुलेट करना है, तो 7 9 63, ठीक है, 63 यानी कि 3 7 21, इकाई अंक के स्थान पर 1 आना चाहिए। तो इकाई अंक के स्थान पर एक ही ऑप्शन में 1 है, 2261। जब इसे पूरा कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2261 जो हो जाएगा हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। इकाई अंक से हमारे यहाँ आंसर आ गया। जब इतना लंबा गुना है तो अब देखिए 7 9 63, 7 में जब 9 से गुना करेंगे तो इकाई अंक के स्थान पर 3 आएगा। जब 3 में इस 7 से गुना करेंगे तो 3 7 21, इकाई अंक के स्थान पर 1 आएगा। तो इकाई अंक के स्थान पर जब एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में, तो 2261 जो हो जाएगा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप देखिए केवल कैलकुलेट करना था, जितना आप फास्ट कैलकुलेट कीजिएगा उतना आपसे आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा। आपको थोड़ा कैलकुलेशन या से जो है फास्ट करना पड़ेगा। और यहाँ जो ये इजी क्वेश्चन है इसे हम थोड़ा जल्दी बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये सबसे बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप पर हमने एक बना दिया है क्वेश्चन, इसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन है कि एक स्टोर अपनी वस्तुएं बेचने के लिए निम्नलिखित 3 योजना की घोषणा एक स्टोर अपनी वस्तुएं बेचने के लिए निम्नलिखित 3 योजनाओं की घोषणा करता है। इनमें से कौन सी क्रेता को अधिकतम छूट प्रदान करती है, वो उसी टाइप पर क्वेश्चन है। पहला क्या योजना है कि 20% और 24% की 2 क्रमागत छूट, यानी कि ऑप्शन ए जो है क्रेता यानी कि क्या, बायर को कौन सा जो है मतलब कौन सी क्रेता को अधिकतम छूट प्रदान करेगी, हमें अधिकतम वाला छूट लेना है। तो पहला है 20% और 24% की 2 क्रमिक छूट। तो क्रमिक छूट निकालना सीख गए, 20 + 24 अब -20 गुना 24 बटे में 100, ठीक है। यहाँ 20 24 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 44 44 माइनस देखिए इस 2 जीरो से इस 2 जीरो कटा दीजिए, 24 दूनी 48 4.8, 44 में से जब 4 को घटाते हैं तो 40 आता है, 0.8 को और घटाना यानी कि दोनों को माइनस करेंगे तो 39.2% आ जाएगा, ठीक है। यहाँ एक छूट हो गया। ऑप्शन बी में छूट निकालिए। ऑप्शन बी में क्या कह रहा है कि 5 खरीदे और 3 मुफ्त पाए। यहाँ डायरेक्ट लिख रहा है 5 रुपये के सामान को जो 8 रुपये का सामान था उसे 5 रुपये में लिया जा रहा है, यानी कि 3 रुपये का छूट पाया जा रहा है। किस पर, तो 8 पर और गुना 100। इसी टाइप पर पिछला वाला भी था। तो देखिए यहाँ हम फिर से आपको बता ही देते हैं कैसे हम लिखें। 5 रुपये हम दुकानदार को दे रहे हैं और उस पर 8 रुपये का वो सामान हमको दे रहा है, क्योंकि 3 वो मुफ्त दे रहा है। एक सामान की कीमत अगर 1 रुपया था तो 5 सामान खरीदते तो 5 रुपये कीमत होता, और 3 इस पर मुफ्त दे दिया, यानी कि 3 रुपये और मुफ्त में दे दिया, यानी कि 8 रुपये के सामान को जो 5 रुपये में दे दिया। तो कितना रुपये का छूट दे रहा है, तो 3 रुपये का छूट दे रहा है। किस पर, तो दुकानदार के लिए 8 रुपये पड़ा होगा, 8 पर बटा 100, यानी कि 4 से इसको करेंगे तो 2 और 4 से इसको करेंगे तो 25, 25 3 75 बटे 2 क्या लिखेंगे, 37.5%। तो यहाँ ऑप्शन बी में आएगा 37.5। एक ऑप्शन क्या है कि 13 खरीदे और 7 मुफ्त पाए, यानी कि देखिए ऑप्शन सी सीखिए। ऑप्शन सी 13 खरीदे और 7 मुफ्त पाए, यानी कि अगर हम दुकानदार को 13 रुपये देंगे तो वो हमें 20 रुपये का सामान देगा, क्योंकि 7 वो मुफ्त में दे रहा है। 13 सामान देखिए 13 खरीदते तो 13 रुपये का सामान होता है, जो कि 7 और मुफ्त में दे रहा है, यानी कि 13 रुपये के सामान को जो है 20 रुपये के सामान को जो है 13 रुपये में दे रहा है। तो कितना परसेंट का छूट दे रहा है, तो कहिएगा 7 रुपये का छूट दे रहा है। किस पर छूट दे रहा है, तो दुकानदार के लिए क्रयमूल्य होगा 20 पर छूट दिया जा रहा है, और गुना 100, 20 पंजे 100 7 पंजे 35%। तो यहाँ सबसे अधिकतम छूट कौन सा है, ऑप्शन ए वाला। ऑप्शन ए में है 39.2, ऑप्शन बी में है 37.5 और ऑप्शन सी में है 35%। तो यहाँ हमसे अधिकतम छूट पूछ रहा है, तो 39.2% वाला जो है अधिकतम छूट है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारे यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 43 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन नंबर 44 कैसे बनेगा। क्वेश्चन कह रहा है
कि एक दुकानदार ने एक टेबल का अंकित मूल्य 2500 रखा। यदि वह इसे 20% छूट और 10% अतिरिक्त छूट पर बेचता है तो टेबल का बिक्री मूल्य क्या है? 2500 रुपये उसका अंकित मूल्य है। पहले 20% का छूट दिया है, यानी कि 4/5 80% पर बेच रहा है, और फिर 10% का छूट दिया जा रहा है, यानी कि 90% पर बेच रहा है। ठीक है, तो टोटल वो कितना में बेचेगा? इस 2 जीरो से 1 जीरो को 1 जीरो कटा दीजिए, 5 से इसको कटेंगे तो 50 से कटेंगे, 50 चौके 200, 2 नवैया 1800, यानी कि 1800 रुपये में जो वस्तु को बेचेगा तो उस पर 2 एकल छूट काम करेगा 20% और 10% का। तो 1800 कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 कैसे बनेगा कि टीना को 8200 रुपया के ग्राइंडर पर एक 15% की छूट मिलती है। चूंकि वह नगद भुगतान करती है इसलिए उसे 3% की अतिरिक्त छूट भी मिलती है। तो कितना भुगतान करती है? 8200 रुपया ग्राइंडर का दाम था, उस पर पहले 15% का छूट दिया गया, यानी कि 85% पर बेचा गया। तो 85% को क्या लिख सकते हैं? 17/20। फिर 3% का एक और छूट दिया गया, तो 97% पर बेचा गया होगा, यानी कि 97/100 लिखेंगे। इस 2 जीरो से इस 2 जीरो कटा दीजिए, 2 से इसको कटाएंगे तो 41 हो जाएगा। अभी नीचे में 10 बचा हुआ है, ये 0 बचा है, यानी कि 10 बचा हुआ है। अब देखिए, इतना बड़ा गुना करना है, यहाँ इकाई अंक से आराम से आंसर आएगा, क्योंकि एग्जाम का ही क्वेश्चन है तो इकाई अंक से बनाते हैं। 1 में 7 से गुना करेंगे तो 7 आएगा, इकाई अंक के स्थान पर 7 आएगा। फिर 7 में इस 7 से गुना करेंगे तो इकाई अंक के स्थान पर क्या आएगा? 9 आएगा। 9 आएगा, वो भी पॉइंट के बाद आएगा। तो पॉइंट के बाद 9 वाला कौन सा ऑप्शन है? क्योंकि नीचे में 10 है, 10 तो अब कटेगा नहीं, पॉइंट बैठाना पड़ेगा एक। तो पॉइंट के बाद 9 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि पूरा कैलकुलेट करेंगे जब, तो 6760 रुपया 90 पैसा जो हो जाएगा, इतना में ग्राइंडर को वह खरीदी होगी। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो जहाँ इकाई अंक का काम है वहाँ इकाई अंक से आप काम कीजिए। अगर इकाई अंक से नहीं आता है तो फिर तो कैलकुलेशन करना ही है हमें। ठीक है, तो इकाई अंक से ये सारा जो है क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। तो उसमें क्वेश्चन जरूर कैलकुलेट दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं ऑप्शन उसका आसान दिया था, जो कि इकाई अंक पर आंसर आ जा रहा था। यहाँ भी आपका ऑप्शन सी जो हो जाएगा, यहाँ इकाई अंक से हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 45 है उसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन है कि एक दुकानदार सभी कपड़ों पर 20% की छूट प्रदान करता है और नगद भुगतान करने वाले ग्राहक को 5% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है। तो 7200 के अंकित मूल्य पर वाली जैकेट के लिए ग्राहक को नगद में कितना भुगतान करना पड़ेगा? देखिए, 7200 रुपये यहाँ है क्या? अंकित मूल्य है। इस पर पहला क्या है? सभी कपड़ों पर 20% की छूट प्रदान करता है और नगद भुगतान करता है तो 5% के अतिरिक्त छूट देता है। तो पहले 20% का जब छूट दिया होगा तो कितना में बेचा होगा? 80% पर, और वो नगद भुगतान किया है तो 5% का और छूट दिया होगा, यानी कि 95 पर बेचा होगा। तो कितना में उसे पड़ा होगा? मतलब नगद भुगतान कितना में कितना रुपया दिया होगा? ठीक है, यहाँ देखिए 2 जीरो से इस 2 जीरो कटा दीजिए, 20 से इसको कटाएंगे तो 4 और 20 से इसको कटाएंगे तो 5, 5 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 19, यानी कि 72 इंटू कितना करना है? हमें 76 से गुना करना है। इकाई अंक से हो पाएगा? तो इकाई अंक से नहीं होगा, क्योंकि 2 के लास्ट में इकाई अंक के स्थान पर 2 है, तो इकाई अंक से नहीं हो पाएगा। गुना करके देखते हैं, 6 दूनी 12, हाथ में लगा 1, 7 दूनी 14, 14 और 42 कितना होता है? 56, 14 और 42 56, 56 और 1 कितना होता है? 57, हाथ में लगा 5, 7 7 49, 49 और 5 54, तो 5472। जब इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा? 5472 रुपये जो है ग्राहक भुगतान किया होगा। नगद भुगतान कितना किया होगा? तो 5472, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कैसे बनेगा? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है, इधर इंग्लिश है, इधर वाला हिंदी वाला पार्ट निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि अंकिता ने मूल मूल्य पर 10% छूट पर कुछ खिलौने खरीदे। प्रत्येक खिलौने का मूल मूल्य 50 रुपया था। यदि उसने 450 रुपये की कुल बचत की तो उसने कितने खिलौने खरीदे? देखिए 50 रुपया जो है उसका मूल मूल्य था, ठीक है, और 10% का छूट यानी कि 90% पर वो खरीदी होगी। तो कितना रुपये में खिलौना खरीदी होगी? तो कहिएगा 45 रुपये में खिलौना खरीदी होगी। ठीक है, अब उसने टोटल बचत कितना किया? 450 रुपये का बचत किया। तो हमें बताना है कि उसने कितना खिलौना, मतलब बचत। देखिए यहाँ देखिए, इस 90% से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि खिलौना की कीमत उससे 45 रुपये पड़ा होगा, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। वो बचा रही है 450 रुपया, तो हमें इससे 50 का 10% बचा रही है। देखिए कितना उसे 10% छूट मिला, 50 का 10% कितना हो जाएगा? तो कहिएगा 5 रुपये वो बचा रही है। अब देखिए 5 रुपये वो बचा रही है और उसे टोटल 450 रुपये बचाना है। एक खिलौना पर उसने 5 रुपये बताया, तो उसने कितना खिलौना खरीदेगी कि उसे 450 रुपये बचेगा? तो 5 से इसमें भाग दीजिए, यानी कि जब वो 90 खिलौना खरीदेगी तब जाकर उसे 450 की बचत होगी, जो कि ऑप्शन बी में। देखिए जब वो एक खिलौना खरीद रही है तो उसे 5 रुपये का बचत हो रहा है, तो उसे 450 रुपये बचाना है। इसके लिए उसे 90 खिलौना खरीदना पड़ेगा। तो 90 कौन सा ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मेज के क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात 3:4 है। दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की 2 समान क्रमागत छूट देता है और मेज को 2250 रुपये में बेचता है। इस लेन देन के दौरान होने वाली हानि ज्ञात कीजिए। हमें रुपया बताना है, कितना रुपये का जो है हानि हो रहा है। देखिए यहाँ रेशियो दिया है सीपी और किसका, एमपी का रेशियो क्या है, तो 3:4 है। ठीक है, इसको हम 25% की 2 क्रमागत छूट देता है तो 2250 रुपये में बेचता है। तो पहले इसे हम 300 और 400 कर लेते हैं, दोनों तरफ 100 से गुना करके 400 कर लेते हैं। अब देखिए 400 है और उसे 2250 में बेचा जा रहा है, तो 25% की 2 क्रमागत छूट दी जा रही है। देखिए 400 को जब हम 2 क्रमागत छूट यानी कि 25% पर बेचेंगे तो कितना, 75% पर बेचेंगे, और 2 क्रमागत छूट यानी कि 75% पर 2 बार बेचेंगे। तो देखिए 4 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 मरत में कटेगा, और 4 से इसको कटेंगे तो 25 से कटेगा। 25 नवैया कितना होता है, 225, और 225 रुपये में बेचेंगे। लेकिन क्वेश्चन में हमारे अनुसार 225 आया, लेकिन क्वेश्चन में इस 225 का वैल्यू है 2250 के बराबर। ठीक है, देखिए हमारे अनुसार 225 है लेकिन क्वेश्चन में दिया है 2250, यानी कि 225 का वैल्यू किसके बराबर है, 2250 में, यानी कि इसका 10 गुना है। तो यहाँ से हम सीपी निकालेंगे तो सीपी कितना हो जाएगा, तो सीपी में भी 10 से गुना कीजिए तो सीपी आ गया हमारे पास 3000। अब ये हो गया हमारा एसपी, क्योंकि एसपी 2250 रुपये में उसे बेचते हैं। एसपी है 2250 और सीपी है उसका 3000, तो यानी कि लॉस हो रहा है। और कितने रुपये का लॉस हो रहा है, तो जब 3000 में से 2250 को घटाएंगे तो 750 रुपये का जो है लॉस हो रहा है। 750 रुपये का लॉस कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कैसे बनेगा, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 49 है कि एक डीलर ने, देखिए एक डीलर ने एक वस्तु पर 72,000 रुपये के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि एक डीलर ने एक वस्तु पर 72,000 रुपये के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी और 10% हानि व्यय की। अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए जिससे उसे वस्तु पर 440 रुपये का लाभ हो। देखिए यहाँ एमपी और सीपी का एक रिलेशन होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, और रेशियो में होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। देखिए जब प्रॉफिट होगा तो प्लस का साइन लेंगे और लॉस होगा तो माइनस का साइन लेंगे। यहाँ हमें 10% की हानि हो रही है, यानी कि माइनस का साइन लेंगे तो 100 में से 10 किया कितना बचा, 90%। और यहाँ जो है 20% का छूट दे रहे हैं, तो 100 में से डिस्काउंट 20 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 80%। यहाँ से एमपी और सीपी के बीच का रिलेशन क्या आ गया, 9:8 आ गया। अब हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अंकित मूल्य का वैल्यू दिया है 72,000, यानी कि 9 का वैल्यू किसके बराबर है, तो 72,000 के बराबर है। तो यहाँ से सीपी का वैल्यू किसके बराबर है, तो इसका 8 गुना ये है, मतलब 8,000 गुना, तो इसमें भी 8 से गुना कीजिए तो 64,000 के बराबर आ जाएगा। यानी कि सीपी आ गया 64,000। हमें 440 रुपया लाभ प्राप्त करना है, यानी कि एसपी क्या करना पड़ेगा, जब सीपी 64,000 है तो उसे बेचना पड़ेगा 64,440 रुपये में। 72,000 रुपये के सामान को 64,440 में बेचेंगे तो कितना छूट देना पड़ेगा, यानी कि परसेंट डिस्काउंट हमें कितना देना पड़ेगा। तो इस देखिए 8,000 में कितना कम हो जाएगा, तो कहिएगा 400 इधर कम होगा तो 7600 और 40 इधर कम हो जाएगा 7560, यानी कि 7560 रुपये का जो है 72,000 में से 64,440 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 75,060 रुपया। ठीक है, यानी कि 7,560 रुपया किस पर छूट देंगे, तो इस 72,000 पर छूट देंगे, क्योंकि एमपी पर छूट देंगे। और परसेंट निकालने के लिए हमें 100 से गुना करना पड़ेगा। इस 2 जीरो से इस 2 जीरो कटा दीजिए, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा। 9 से इसको कटाएंगे तो 8, और 9 से इसको कटाएंगे तो 9 8 72, 9 चौके 36। ठीक है, 4 से इसको कटाएंगे तो 2, और 4 से इसको कटाएंगे तो 21। 21/2 को क्या लिख सकते हैं, 10.5%। 10.5% का जब हम छूट देंगे तब जाकर हमें 440 रुपये का लाभ प्राप्त होगा। तो 10.5% कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है, एक सेकेंड, देखिए क्वेश्चन है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद एक विक्रेता 5% का लाभ अर्जित करता है। यदि अंकित मूल्य में 5% की वृद्धि की जाती है और प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है तो विक्रेता कितने परसेंट लाभ होता है, विक्रेता को कितना परसेंट का लाभ होता है। तो यहाँ से पहले हम एमपी और सीपी का एक रिलेशन निकालेंगे, जो कि होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, रेशियो में होता है 100 और माइनस का डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, अब देखिए प्रॉफिट हो रहा है 5% का, यानी कि 100 में 5 को जोड़ेंगे, और डिस्काउंट कर रहे हैं कितना, 10% का, यानी कि 100 में से 10 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90%। 15 से कटेंगे तो 7, अब 15 से इसको कटेंगे तो 6। ठीक है, अब देखिए 7 और 6 को हम थोड़ा आसान बनाने के लिए 700 और 600 लिख सकते हैं, दोनों तरफ 100 से गुना करके 700 और 600।
इस पर देखिए 5% पहले अधिक वृद्धि करते हैं और फिर प्रत्येक 5% के जो है छूट दिया जाता है। पहले देखिए 700 में क्या कर रहे हैं कि 5% की वृद्धि कर रहे हैं और फिर जो है 5% के छूट दिया जा रहा है, 2 क्रमागत छूट दिया जा रहा है। तो 700 में जब हम 5% की वृद्धि करेंगे तो 35 की वृद्धि हो जाएगा, इसका 5% कितना हो जाएगा 35, यानी कि क्या हो जाएगा राशि 535 हो जाएगा। अब देखिए 5% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है, तो जब 5% की 2 क्रमिक छूट देंगे तो एकल छूट क्या हो जाएगा 5 + 5 × 5 × 5 बटा में 100 हो जाएगा। तो 5 × 5 10, 10 - 50 25, यानी कि 0.25। तो 10 में से 0.25 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9.75%। अब देखिए 735 का 9.75% अगर हम कम करेंगे तो कितना हो जाएगा। 735 का जब 9.75% कम करेंगे तो कितना में बेचेंगे, जब इतना का एकल छूट देंगे तो कितना में इसे बेचेंगे, तो कहिएगा कि 90.25% में बेचेंगे। ठीक है, 90.25% में बेचेंगे। अब देखिए 735 का 90% कितना होता है। 735 का 90% जब हम निकालेंगे, 735 का जब हम 90%, 2 5 को हटाइए, केवल 90% निकालिए। तो जब 90% कितना हो जाएगा, 0 से 0 कटा दीजिए, 9 × 5 = 45, 9 × 3 = 27, 27 और 4 देखिए 9 × 5 = 45, 9 × 3 = 27, 27 और 4 = 31, 9 × 7 = 63, 63 और 3 कितना हो जाएगा 66, 661.5 हो जाएगा, क्योंकि नीचे में 10 है तो 661.5 हो जाएगा। लेकिन ये देखिए 90.25 यानी कि 661.5 से कुछ अधिक आएगा। मानकर हम चलते हैं कि 661.5 आ गया। अब 600 रुपये में खरीदते हैं, 661.5 में बेचेंगे तो कितना रुपये का प्रॉफिट होगा, तो कहिएगा 61.5 का प्रॉफिट होगा। किस पर प्रॉफिट होगा, तो इस 600 पर प्रॉफिट होगा, क्योंकि सीपी पर प्रॉफिट होता है। परसेंट बताने के लिए हमें 100 से गुना करना पड़ेगा। 2 0 से 2 0 कटा दीजिए, 6 से इसमें भाग देंगे तो कितना के बराबर आ जाएगा, 6 से इसमें भाग दीजिए, 6 एकम 6, ठीक है, 6 एकम 6, 6 2 या 60 हो जाएगा। फिर 1 5 है तो पॉइंट में हो जाएगा, 6 दूनी का 12, 6 दूनी का 12, यानी कि 10.2 के आसपास, 10.2% के आसपास हो जाएगा। इससे थोड़ा अधिक आएगा। क्यों अधिक आएगा, क्योंकि यहाँ जो परसेंट था 90.25 था, उसे हम केवल 90% मानकर चल रहे हैं। तो यहाँ जो 661.5 था, इससे थोड़ा कुछ अधिक माना था। जब इससे थोड़ा कुछ अधिक माना था तो हमारा प्रॉफिट थोड़ा और ज़्यादा होता। जब प्रॉफिट थोड़ा और ज़्यादा होता तो परसेंटेज भी थोड़ा और ज़्यादा का प्रॉफिट होता। तो परसेंट में 10.2% से थोड़ा सा अधिक कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी जो है 10.5%, वही हमारा जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। जब इसे पूरा कैलकुलेट करेंगे एग्जैक्ट वैल्यू के साथ तो हमारा क्या 10.5% के जो है अप्रॉक्स में वैल्यू आएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कैसे बनेगा, 51 क्वेश्चन है कि 15% और 25% की 2 क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट क्या होगा। तो बस a + b यानी कि 15 + 25 - 15 × 25 बटा 100 से बना दीजिए। ठीक है, 15 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 25 में 15 से गुना कीजिए, 25 5 देखिए 25 5 125, हाथ में लगा 12, 25 एकम 25 और 12 कितना होता है 25 और 12 कितना होता है 37, यानी कि 37 पर 2 अंक के बाद बैठ जाएगा 3.75 हो जाएगा। 40 में से जब 3 को घटाएंगे तो 37, और 37 में से 0.75 को घटाएंगे तो 36.25% जो हो जाएगा इसका एकल छूट हो जाएगा। समतुल्य छूट क्या होगा 36.25%, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। ठीक है, ये फॉर्मूला कौन सा होता है, तो एक बार फिर से बता देते हैं, a + b - ab/100। ठीक है, ये समतुल्य एकल छूट का जो है फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 52 है कि 40% और 20% की 2 क्रमागत छूट की एकल छूट बताना है। देखिए 40% है और 20% है, उसका एकल छूट क्या हो जाएगा 40 + 20 - 40 × 20 बटा में 100। 2 0 से 2 0 कटा दीजिए, 40 20 को जोड़ेंगे तो 60, 60 में से 4 दूनी 8 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 52%, यानी कि एकल छूट किसके बराबर होगा 52% के, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है कि 50%, 30% और 20% की 3 क्रमिक छूटों को समतुल्य एकल छूट बताना है। देखिए एक है 50% है, फिर है 30% और फिर है 20%। तो 2 को पहले एक साथ लीजिए, 50 और 30 को लेंगे तो कितना हो जाएगा 50 + 30 - 50 × 30 बटे में 100। ठीक है, 50 30 को जोड़ेंगे तो 80 - 2 0 से 2 0 कटा दिए तो 5 और 3 8, 80 में से 8 गया तो कितना बचा 72%, और 72% और 20% पर हम एकल छूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 72 + 20 - 72 × 20 बटे में 100 हो जाएगा। 0 से 0 कटा देंगे, 72 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 92, 92 - 72 दूनी 144, 72 दूनी 144 यानी कि 14.4। इसको घटाइए,
देखिए जब 10 में से 4 को घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। 10 में से 4 को घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। 11 में से 4 को घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा 8, 8 में से 1 को घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, यानी कि 77.6% जो हो जाएगा एकल छूट हो जाएगा। तो हमें क्या बताना है, समतुल्य एकल छूट कितना के बराबर होगी। देखिए एक बार और फिर से चेक करते हैं। 72 20 को जोड़ेंगे तो 92, 72 दूनी 144.4 हो जाएगा, ठीक है। 50 और 30 80 में से 5 3 15, 15 जब घटाएंगे 80 में से जब 15 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 80 में से जब 15 घटाएंगे तो 65% हो जाएगा। एक बचा 65% और एक है 20%। अब इस पर एकल छूट हमें बताना है, ठीक है। तो 65 प्लस 20 माइनस 65 गुने 20 बटे में 100 हो जाएगा, ठीक है। 65 20 को जोड़ेंगे तो कितना होता है 85, अब माइनस 1 0 से 1 0 कटा दीजिए, 2 से इसको घटाएंगे तो 5, 5 से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 13, यानी कि 85 में से किसको 13 को घटाना है। 5 में से 3 गया 2, 8 में से 1 गया 7, यानी कि 72% जो हो जाएगा इसका एकल छूट हो जाएगा। 72% कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक था तो इसे नहीं, यहाँ जब दोनों पर हम समतुल्य निकालेंगे तो कितना 65% के बराबर रहेगा। और जब 65% और 20% पर जो समतुल्य एकल छूट निकालेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा 72% का, यानी कि एकल छूट किसके बराबर हो जाएगा, तीनों का एकल छूट 72% के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, 54 नंबर क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कैसे बनेगा, इसमें भी वही क्वेश्चन है कि 7%, 12% और 5% की 3 क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट क्या होगा। एक है 7%, ठीक है, एक है 12% और एक है 5%। तीनों के एकल छूट हमें बताना है। पहले 7 और 12 पर देखिए, 12 और 7 को करेंगे तो क्या करेंगे 7 प्लस 12 माइनस 7 गुने 12 बटे 100 करेंगे। 12 और 7 को जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। अब माइनस 12 7 84 को 0.84 लिखेंगे क्योंकि नीचे में 100 है। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 18.16 हो जाएगा। अब 18.16% है और 5% है, इन दोनों पर हमें एकल छूट निकालना है। तो देखिए 18.16% यानी कि 18.16 प्लस 5, अब माइनस क्या करना है तो 18.16 और गुने 5 बटे में 100 करना है, ठीक है। 18.16 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23.16 हो जाएगा। अब माइनस क्या करना है 18.16 में हमें 5 से गुना करना है। तो 18 5 90 और 16 5 80, यानी कि इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 16 5 80। देखिए 5 जगह 30, 5 एकम 5 और 3 8 हो जाएगा, ठीक है। 18 5 कितना होता है 90, यानी कि 90.8 हो जाएगा और नीचे में 100 हो जाएगा, जीरो कोई वैल्यू नहीं है। अब ऊपर जब इसको हम करेंगे पॉइंट बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट जब इसको घटाएंगे तो हम हो जाएगा 23.16 और माइनस का हो जाएगा 0.908 हो जाएगा। अब इसको माइनस करना है, इसको माइनस कीजिए, इसको माइनस देखिए ऐसे सीधा लिख दिए 13.160 लिख देंगे और क्या लिखेंगे पॉइंट में 908 घटाना है हमें। 10 में से 8 गया 2 बचा, ठीक है। और यहाँ क्या बचा 5 बचा और यहाँ 11 में से 9 गया 2 बचा और यहाँ क्या बचा 22, यानी कि 22.252% जो हो जाएगा इसका एकल छूट हो जाएगा। 22.252 कौन सा है, ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन है कि एक कंपनी 3 तरह के क्रमिक बट्टे प्रदान करती है। कौन कौन सा, देखिए 3 तरह का कंपनी बट्टा प्रदान कर रही है। एक है 25% और 15%, एक है 30% और 10% और एक है 30%, 35% और 5%। निम्न में से ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा सबसे अच्छा है। तो ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा अच्छा होगा, जिसमें छूट जो है हमें अधिकतम मिलेगी वहीं बट्टा अच्छा होगा। तो तीनों पर चेक कर लेते हैं, तीनों पर सबसे अधिक छूट किस पर मिल रही है, ठीक है। तो देखिए एक है 25% और 15%, तो 25 प्लस 15 माइनस 25 गुने 15 बटे में 100 करेंगे। 25 15 को जोड़ेंगे तो 40 माइनस 15 5 75, 15 दूनी 30, 30 और 7 37, यानी कि 3.75 हो जाएगा। 40 में से जब 3.75 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 37 और 0.25 घटेगा तो 36.25% हो जाएगा, ठीक है। ये एकल छूट आ गया है। अब देखिए ये पहला हो गया, अब दूसरे पर निकाल कर देखते हैं कितना का छूट मिल रहा है। दूसरे पर जब निकालेंगे तो एक है 30% और 10% का छूट, यानी कि 30 अब प्लस 10, ठीक है, 30 प्लस 10 अब माइनस 30 गुने 10 अब बटे में 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 30 और 10 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब माइनस 2 0 से 2 0 काट दीजिए 3 हो जाएगा। तो 40 में से 3 गया क्या बचा 37%, यानी कि ये जो है इससे अधिक है, तो ये वाला तो आंसर हमारा होगा नहीं। अब एक और छूट निकाल लेते हैं, पूरा कंफर्म हो जाएंगे। छूट नंबर 3 जो हमारा छूट दिया है 35% और 5% का।
35 अब प्लस 5 लिखेंगे, अब माइनस 35 गुने 5 अब बटे में 100 हो जाएगा। ठीक है, 35 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40, 40 में 5 पंजे 25, 5 3 15 और 2 17, यानी कि 1.75 हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 38.25% के, यानी कि सबसे ज़्यादा छूट किस में मिल रहा है, तो ऑप्शन 3 में। तो ग्राहक कौन सा ग्राहक के लिए कौन सा उपयुक्त होगा, तो जो ऑप्शन 3 है उसके लिए ज़्यादा उपयुक्त होगा, क्योंकि ज़्यादा छूट इसमें मिल रहा है। तो ग्राहक के लिए कौन सा ऑफर सबसे अच्छा है, तो थर्ड ऑफर यानी कि ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 56 दिया है कि यदि कोई दुकानदार 500 के अंकित मूल्य वाले पेन पर 30% की छूट देता है और फिर 10% की एक और छूट देता है तो पेन का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए, कोई दुकानदार क्या कर रहा है कि 500 का अंकित मूल्य है, ठीक है, और उस पर पहले क्या कर रहा है 30% का छूट दे रहा है कि 70% पर बेच रहा है, ठीक है, और फिर 10% का छूट दे रहा है कि 90% पर बेच रहा है। इसे सीधे 90/100 न लिखकर 9/10 लिख दिए। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए और सबको गुना कर दीजिए। सबको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 7 63, 63 और गुना 5 यानी कि 60 5 300 और 5 3 15, यानी कि 315 रुपये में बेच रहा है। आखिरकार उसे कितना विक्रय मूल्य उसका पेन का कितना है 315, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन तो ईजी आ जाएगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 760 रुपया है, ऑफ सीजन में इसे 722 रुपये में बेचा गया, तो वस्तु पर कितना छूट दिया गया। 760 रुपये उसका अंकित मूल्य था, उसे बेच दिया गया 722 रुपये में, तो कितना का छूट दिया गया, परसेंट डिस्काउंट निकालना है। तो देखिए यहाँ देखिए 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3 हो जाएगा, यानी कि 38 रुपये का जो है छूट दिया गया। किस पर दिया गया, तो इस 760 पर दिया गया है और गुना 100। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कटाएंगे 38 से 38 दूनी 76 और 2 से इसको कटाएंगे तो 5%, यानी कि 5% का छूट दिया गया, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है और आपसे आसानी से बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 कैसे बनेगा। क्वेश्चन दिया है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 12% छूट देकर 1716 रुपये में बेचा। यदि वह कोई छूट न देता तो उसे 25% का लाभ हुआ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 12% छूट देकर बेच रहा है कितना में, तो 1716 रुपया में, यानी कि अगर MP 100 रुपया है, देखिए MP अगर 100 रुपया है तो उसका SP क्या कर रहा है 88% पर बेच रहा है, 12% की छूट पर बेच रहा है, और इस 88 का वैल्यू किसके बराबर है 1716 के बराबर है। ठीक है, तो यदि वह कोई छूट न देता तो उसे 25% का प्रॉफिट होता। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य हमें बताना है। देखिए ये जो अगर कोई छूट न देता तो उसे कितना में बेचता है 100 में बेचता है, यानी कि 100 जो है किसके बराबर है 125% के बराबर है, क्योंकि 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से हम 100% यानी कि CP निकालेंगे, CP जो कि 100% पर होता है, 100% का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, तो 100 बटे में 125 गुना 100 के बराबर हो जाएगा। CP पहले निकाल रहे हैं, 25 से इसको कटाएंगे तो 5 और 25 से इसको कटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 5 से इसको कटाएंगे तो 20, यानी कि CP आ गया हमारे पास 80। अब हमें क्वेश्चन में 80 का वैल्यू निकालना है, 88 का वैल्यू दे दिया है। ठीक है, जब 88 का वैल्यू 1716 है तो 80 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कहिएगा 1716 और बटे में 88 और गुना के 80 हो जाएगा। 4 से कटाएंगे तो 22 और 4 से इसको कटाएंगे तो 20 हो जाएगा। 22 से 11 से इसको कटाएंगे तो 2 और 11 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11 कम 11 6 1 11 5 55 11 6 66, 2 से इसको करेंगे तो 10, 156 में जब 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1560 रुपया, यानी कि वस्तु का CP कितना हो गया 1560, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फिर से समझाते हैं। देखिए MP अगर किसी वस्तु का 100 रुपया है तो उसे बेचा कितना में जा रहा है 12% की छूट पर, यानी कि इसके 12% की छूट कितना हो जाएगा 88 रुपये में बेचा जा रहा है। और कितना क्वेश्चन दिया है कि 88 रुपये का वैल्यू दिया है 1716 रुपये में, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है 1716 रुपये में बेच रहा है उसे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ जो अगर उसे अंकित मूल्य पर बेचता है तो 25% का प्रॉफिट होता है, यानी कि जो ये अंकित मूल्य हम लिखे हैं 125% का वैल्यू लिखे हैं, क्योंकि 100 से जो है हम 25 बढ़ाकर अंकित मूल्य लिख दिया है। तो 100% का वैल्यू, यानी कि अंकित मूल्य का वैल्यू क्या हो जाएगा 80 के बराबर। 80 का जब हम 125% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 100 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 80 रुपया CP है, उसे बेच रहे हैं 88 रुपया में, तो 88 का वैल्यू 1716 के बराबर है, यानी कि 1716 बटा 88 और गुना 80 का हमें वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है CP निकालना है। तो CP किसके बराबर, जब इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा 1560 के, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 59, एक सेकंड।
देखिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, क्वेश्चन पहले पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपया है, परंतु एक खुदरा व्यापारी इस पर 40% का बट्टा प्राप्त करता है और इसे खुद व्यापारी 900 रुपये में बेच देता है। तो बताइए कि व्यापारी को कितना परसेंट का लाभ हुआ। 900 रुपये में अंकित मूल्य है, 900 रुपये अंकित मूल्य पर बेच दिया, तो इसमें कुछ नहीं करना है। 40% के बट्टा प्राप्त किया है ना, 40% को हम पहले क्या लिखेंगे, तो आप लिखना सीख जाइए। 40% को लिखेंगे 2/5, यानी कि 5 रुपये के सामान को जो है उसने 2 रुपये का बट्टा खरीद लिया, यानी कि 3 रुपये में खरीद लिया, और बेच कितना में रहा है, 3 रुपये में खरीद कर रहा है, लेकिन उसे अंकित मूल्य पर ही बेच दिया, यानी कि 5 रुपये में बेच दिया। तो कितना रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है, तो 2 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है। किस पर प्रॉफिट कमा रहा है, तो उसके लिए 3 रुपये पड़ा होगा, जो दुकानदार अब बेच रहा है उसके लिए 3 रुपये में पड़ा होगा, तो 3 का प्रॉफिट कमा रहा है और गुना 100 में परसेंट बताना है। ठीक है, तो यहाँ 200/3 हो जाएगा। 200/3 को क्या लिख सकते हैं, 66 सही 2/3%। तो 66 सही 2/3% का जो है प्रॉफिट कमा रहा है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कैसे बनेगा। क्वेश्चन दिया है कि एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% ऊपर अंकित करता है। बाजार मूल्य पर 10% छूट देने के बाद वस्तु को 720 रुपये में बेच देता है। वस्तु के क्रय मूल्य और बाजार मूल्य के बीच अंतर क्या है। देखिए 25% ऊपर अंकित करने के बाद बाजार मूल्य पर 10% की छूट देता है और वस्तु को 720 रुपये में बेच देता है। अब देखिए क्वेश्चन को समझिए। पहले देखिए एमपी है एक, और एक है सीपी, और एक है एसपी। ठीक है, एमपी पर पहले क्या कर रहा है, 25%। अगर सीपी उसका 100 है तो इस पर 125 अंकित कर रहा है। ठीक है, तो 25 से इसको कटाएंगे तो 5:4 हो जाएगा, यानी कि 50 रुपये में खरीद कर 50 रुपये अंकित कर रहा है। 40 रुपये वाले सामान को 10 से गुना कर दिए, यानी कि 40 रुपये वाले सामान को 50 रुपये अंकित कर रहा है, और इस पर 10% का छूट दे रहा है। तो इस पर जब 10% का छूट देगा तो 90% में बेचेगा, यानी कि 45 रुपये में जो है उसे बेच दिया होगा। इसका 10% जब छूट देंगे तो 90% पर बेचेंगे, तो एसपी क्या हो जाएगा, उसका 45 रुपये हो जाएगा। और इस 45 का वैल्यू किसके बराबर है, 720 रुपये के बराबर है। ठीक है, यानी कि 45 का वैल्यू किसके बराबर है, तो कहिएगा 720 रुपये का, क्योंकि क्वेश्चन में दिया कि 720 रुपये में बेच रहा है। तो हमसे पूछ रहा है क्रय मूल्य और बाजार मूल्य के बीच अंतर क्या है। तो 40 और 50 के बीच में अंतर क्या है, 10 का। तो इस 10 का वैल्यू हमें बताना है। तो क्या लिखेंगे, 720 बटे में 45 और गुना क्या 10। 9 से इसको कटेंगे तो 5, और 9 से इसको कटेंगे तो 8, 9 8 72। ठीक है, 5 से इसको कटेंगे तो 2, 80 दूनी 160 रुपये, यानी कि दोनों के बीच अंतर कितना है, 160 रुपये का, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कैसे बनेगा, 61। क्वेश्चन नंबर 61 है कि देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक दुकानदार एक सिलाई मशीन के अंकित मूल्य पर 14% की छूट देने के बाद रियायती मूल्य पर 10% की छूट देता है। अंतिम विक्रय मूल्य 3483 है, तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो अंकित मूल्य क्या है, मान लीजिए 100 रुपया है, इस पर पहले 14% का छूट दिया, यानी कितना में बेचा होगा, 86% पर बेचा होगा। फिर इस पर 10% का छूट दिया, यानी कि 90% पर बेचेगा, और कितना में बेच रहा है, तो 3483 रुपया में। 4 3 7, 7 3 10 8 18, 9 से कट जाएगा, 0 से 0 कटा दीजिए, 9 से इसको कटाएंगे तो कितना देगा, 9 3 27। ठीक है, 7 8 9 8 72, 9 7 63, 387 आ गया। अब देखिए इसको 2 से कटाएंगे तो 43, और 2 से इसको कटाएंगे तो 5। ठीक है, 43 से 9 से गुना करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा। 9 से गुना करके देखिए, 9 3 27, 9 4 36 और 2 38, 9 से पूरा कट गया, इकाई समझ गए। यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, 9 5 45, 45 पर ये 2 0, यानी कि 4500 रुपये जो हो जाएगा उसका अंकित मूल्य हो जाएगा। तो अंकित मूल्य 4500 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 61 भी यहाँ बन गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 को। क्वेश्चन नंबर 62 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, इधर दिया है कि एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 28% की छूट देकर बेचता है और फिर भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि एक वस्तु की बिक्री पर उसके द्वारा प्राप्त लाभ 10.5 रुपया है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। मान लीजिए वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपया है। ठीक है, 100 पर एसपी कितना है, 28% का छूट दे रहा है, यानी कि 72 में बेच रहा है। और ये जो 72 में बेच रहा है ये किसके बराबर है, तो कहिएगा कि ये 120% के बराबर, क्योंकि 20% के इस पर भी प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि 120% किसके बराबर है, तो 72 के, क्योंकि जब 72 में बेच रहा है ना तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से हम सीपी निकालेंगे जो कि 100% होगा। 100% किसके बराबर हो जाएगा, तो कहिएगा 72 बटे में 120 और गुना 100 के। ठीक है, 0 से 0 कटेंगे, 12 72, यानी कि 60 रुपये आ गया सीपी।
अब देखिए हमारे उसे बहुत 60 रुपये के सामान को 72 रुपये में बेच रहा है, तो कितना का प्रॉफिट कमा रहा है? 12 का। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि नहीं 10.5 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है, यानी कि 12 का मान किसके बराबर है? 10.5 के बराबर है। तो हमसे 100 का मान निकालना है, क्योंकि एमपी निकालना है, तो 100 किसके बराबर हो जाएगा? तो 10.5 अब बटे में 12 और गुना 100 के, ठीक है। 0 से 0 कटा देंगे, 3 से कटेंगे तो 4 और 3 से इसको कटेंगे तो 35, 2 और यहाँ हो जाएगा 5। 35 पचे कितना होता है? 35 पचे होता है 175 बटे में 2। 175 बटे 2 क्या लिखेंगे? देखिए 2 से कटेंगे, 2 8 16, 1 5, 2 7 14, 87.5 रुपये जो हो जाएगा उसका एमपी हो जाएगा। तो 87.5 कौन सा ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, अब आखिरी के कुछ सवाल है उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या करा कि एक खुदरा व्यापारी एक थोक विक्रेता से 36 पेन के अंकित मूल्य पर 40 पेन खरीदता है। यदि वह इन पेनों को अंकित मूल्य पर 1% की छूट के साथ बेचता है तो उसका लाभ परसेंट क्या है? देखिए 36 पेन के अंकित मूल्य पर 40 पेन खरीदता है, यानी कि 36 पेन का जो एमपी है उस पर कितना खरीदता है? 40 पेन का एसपी, यानी कि खरीदता है, उसके लिए क्या है? सीपी है। सीपी खरीद रहा है, यानी कि सीपी है। 9 से इसको कटेंगे तो 4 और 9 से इसको कटेंगे तो कितना, सॉरी 4 से इसको कटेंगे तो 9 और 4 से इसको कटेंगे तो 10 हो जाएगा। एमपी और सीपी का यहाँ रिलेशन क्या हो जाएगा? तो कहिएगा 10:9 हो जाएगा। अब देखिए अब वो इन पेनों को अंकित मूल्य पर 1% की छूट दे रहा है, यानी कि देखिए 10 रुपया का खरीद कर रहा है, इस पर 1% का छूट देगा तो कितना में बेचेगा? 9.9 में बेचेगा, ठीक है। 9.9 में बेचेगा, 1% का छूट क्या होगा? 0.1 हो जाएगा, यानी कि 9.9 में बेचेगा, यानी कि एसपी उसका क्या हो जाएगा? 9.9। और देखिए 9 रुपये के सामान को 9.9 में बेचेगा तो कितना का प्रॉफिट कमाएगा? 0.9 का प्रॉफिट कमाएगा। किस पर कमाएगा? तो उसके लिए सीपी क्या है? 9 है, और इस पर कमाएगा गुना 100 करेंगे। इस पॉइंट से जब इस पॉइंट को हटाएंगे 9 दही है 90 और बटे में 9 हो जाएगा, यानी कि 10% का जो है प्रॉफिट कमाएगा। तो 10% का प्रॉफिट कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कैसे बनेगा? क्वेश्चन नंबर 64 है कि किसी वस्तु का मुद्रित मूल्य 320 रुपये है। एक खुदरा व्यापारी इसके लिए 244 रुपये 80 पैसा अदा करता है। वह 2 क्रमिक छूट 10% तथा दूसरी किसी अन्य छूट पर प्राप्त करता है। तो दूसरी छूट क्या है? देखिए 320 रुपया पर पहला छूट क्या है? 10%। अगर 10% का छूट देता है तो कितना में बेचता है? 90% पर बेचता है। 0 से 0 कटेंगे, 0 से 0 कटेंगे, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28, 288 में बेचता है। लेकिन वो 288 में न बेचकर एक और छूट दे रहा है, उसे कितना में बेच रहा है? 244 रुपये 80 पैसा में बेच रहा है। तो और कितना का छूट दे रहा है? तो यहाँ देखिए 100 में से 80 गया तो 0.20 का छूट दे रहा है, ठीक है। 0.20 का छूट दे रहा है। और यहाँ 7 में से 4 गया 3, 7 में से 4 गया 3, 8 में से 4 गया 4, यानी कि 43 रुपये 20 पैसा का और छूट दिया जा रहा है, ठीक है। 43 रुपये 20 पैसा का, देखिए 43 रुपये 20 पैसा का और छूट दिया है। किस पर दिया जाएगा? इस 288 पर दिया जा रहा है, ठीक है, और गुना 100, तब हमें जाकर दूसरा परसेंटेज जो है निकल पाएगा, ठीक है। इस 2 जीरो से इस पॉइंट को हटा दीजिए। 4 से जब इसको कटेंगे तो 4 7 28, 4 दूनी 8, ठीक है, 72 से कटेगा। और 4 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दही 40, 3 2 4 8 32, 0 हो जाएगा। 36 से कटेंगे तो 2, और 36 से इसको कटेंगे तो 30 हो जाएगा। 36 से 108, 30 से जब 2 में भाग देंगे तो कितना परसेंट आ जाएगा? 15%। 15% जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो 15% कौन सा ऑप्शन में था? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? क्वेश्चन नंबर 65 है कि एक रेडियो निर्माता रेडियो की निर्माण लागत से 30% अधिक वसूलने के लिए रेडियो को 286 की कीमत का लेबल लगाता है, परंतु उसे बेचते समय वह लेबल कीमत पर 10% की छूट देता है। उसे कितना लाभ होता है? उसे लाभ बताना है, कितना रुपए का लाभ होता है। देखिए 286 रुपया कीमत का लेबल लगाता है। देखिए 286 रुपये की कीमत 30% अधिक, यानी कि 100 रुपये के सामान को जो है उसने 130 रुपया अंकित किया और इस पर 10% का छूट दे दिया। 10% का छूट देगा तो 13 का छूट देगा, यानी कि इसका 13, जब इसमें से 10% का छूट दिया तो 13 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 117 रुपये में बेच दिया, ठीक है। यानी कि 100 रुपये के सामान को जो है उसने 117 रुपये में बेच दिया। तो अब देखिए 286 का कीमत का लेबल है, यानी कि 130 का वैल्यू किसके बराबर है? 130 लेवल यहाँ हम लगाए हैं, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि 286 लगाया गया है। तो वो क्वेश्चन में कह रहा है कि उसे कितना रुपये का 10% छूट देने के बाद उसे कितना का लाभ मिलता है, यानी कि 100 रुपये के सामान को अंत तक किस में बेचा है? ये है सीपी, ये है एमपी और ये है हमारा एसपी। 100 रुपये के सामान को 117 में बेचा, यानी कि 17 का हमें वैल्यू बताना है। तो क्या लिखेंगे? 286 बटे में 130 और गुना का कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अब देखिए
13 से जब इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13 दूनी का 26, 13 दूनी का 26। अब 17 में 22 से गुना कीजिए, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 3 कितना हो जाएगा 37। और ये नीचे में जो 10 है एक पॉइंट बैठा जाएगा, यानी कि 37 रुपये 40 पैसा का जो है प्रॉफिट हो रहा है। तो 37 रुपये 40 पैसा कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं। अब ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं बचा हुआ है, लास्ट के 3-4 सवाल है, उसे भी देखकर आज पूरा खत्म कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि एक व्यक्ति एक कमीज खरीदता है तो उसे 6% छूट प्राप्त होती है, जबकि यदि वह 2 कमीज खरीदता है तो पहली कमीज पर 5% और दूसरी कमीज पर 8% छूट मिलेगी। यदि व्यक्ति द्वारा 2 कमीजों के लिए 925 का भुगतान किया गया तो प्रत्येक कमीज का अंकित मूल्य क्या है। मान लीजिए प्रत्येक कमीज का अंकित मूल्य क्या है, 100% है, 100% है। उस पर पहले कमीज पर उसने 5% का छूट प्रदान किया, यानी कि 95 में खरीदा होगा, और दूसरे कमीज के लिए उसने 8% छूट दिया, यानी कि 92 में खरीदा होगा। तो दोनों का कीमत कितना पड़ गया, तो 5 या 2 7 और 9 9 18 187। और इस 187 का वैल्यू किसके बराबर है, 925 के बराबर है। तो हमसे प्रत्येक कमीज का अंकित मूल्य कितना है, 100, यानी कि 100 का हमें वैल्यू बताना है। तो देखिए 925 और बटे में 187 और गुना 100 करना है। अब ये कटा कर देखिए, यहाँ जब एक देखिए 18 5 90 7 5 35, अगर यहाँ हम टोटल 5 लेते हैं, अगर यहाँ देखिए 925 ना होकर जब 935 होता है तो हमारा पूरी 5 से कट जाता, पूरी 5 से कट जाता, यानी कि आंसर तो आ जाता 500। लेकिन यहाँ जो है 935 नहीं है, 25 है, तो 500 से जो हल्का कम होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 500 से कम वाला कौन सा ऑप्शन है, एक 500 भी है, तो 500 हम नहीं लगाएंगे क्योंकि इससे कम चाहिए। तो 494 जो हो जाएगा, 494, क्योंकि 500 कब आएगा, जब हमारे पास 935 होता है। तो 935 ना है, यहाँ 925 ही है, तो 925 जो है, यानी कि 935 से 925 थोड़ा सा कम है, तो हमारा जो आंसर आएगा 500 से थोड़ा सा कम। तो 500 से थोड़ा सा कम कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी ए, यानी कि 494 जो रुपया हो जाएगा वस्तु का अंकित मूल्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक विक्रेता अपने ग्राहकों को 15% की छूट देता है, फिर भी 10% लाभ प्राप्त करता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 850 है तो उसका अंकित मूल्य क्या है। ये एमपी और सीपी के रिलेशन वाले से क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा। यहाँ देखिए क्या होता है, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, रेशियो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में 10 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और जब छूट कितना दे रहा है, 15% का, तो 100 में से 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। यहाँ क्रय मूल्य दिया है, यानी कि 85 का वैल्यू किसके बराबर है, 850 के। तो हमसे उसका अंकित मूल्य यानी कि 110 का वैल्यू बताना है। तो यहाँ 10 से गुना हुआ है, तो यहाँ भी 10 से गुना कर दीजिए, यानी कि अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 1100। 1100 कौन सा ऑप्शन में था, 1100 ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं। लास्ट के 3 सवाल बचे हैं, उसे खत्म कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, उसके बाद ये हमारा पूरा जो है डिस्काउंट चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसे भी आप बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 68 है कि राम ने 6800 रुपये में एक वस्तु खरीदी और इसकी मरम्मत पर 700 रुपये खर्च किया। वह अपनी वस्तु पर कुल लागत से 8% अधिक मूल्य अंकित करता है। उसने 10% और 1% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद वस्तु को 6196 रुपये 50 पैसा में बेच दिया। तो x का मान बताना है। देखिए 6800 रुपया है, 6800 रुपया उसने खरीदा वस्तु और उस पर 700 रुपये और खर्चा कर दिया, यानी कि टोटल उसके लिए वस्तु कितना पड़ा, 7500 रुपये का वस्तु पड़ा। ठीक है, उस पर उसने अपनी वस्तु पर कुल लागत से 8% अधिक मूल्य अंकित करता है। मान लीजिए 7500 पर उसका और 8% अधिक अंकित कर दिया, यानी कि 108 पर बेचेगा। ठीक है, 108 पर बेचेगा तो कितना में बेचेगा। और देखिए सीधे या तो 75 में 108 से गुना कीजिए, और ना तो हम सीधे ये गुना करेंगे जो आंसर आएगा, नहीं तो 7500 का 8% पहले कितना होगा, 7500 का जब हम 8% निकालेंगे तो 8 पंजे 40, 8 7 56 और 4 60, यानी कि 600 होगा। सॉरी 8 पंजे देखिए 8 पंजे 40, 8 7 56 और 4 60, यानी कि 600 होगा। 600 रुपया जो हो जाएगा यह हमारा 8% हो जाएगा। 600 रुपये जो हो जाएगा उसका 8% हो जाएगा। तो 7500 में जब 600 को जोड़ देंगे तो उसने कितना अंकित किया, तो अंकित किया उसका एमपी कितना हो गया, 75 और 6 8100 रुपया हो गया। अब देखिए 8100 पर क्या कर रहा है कि पहले उसने 10% का छूट दिया, तो अगर 8100 पर उसने 10% का छूट दिया होता है तो कितना में बेचता, तो कहिएगा 2 कट गया 729 में बेचता। ठीक है, 8100 पर जब उसने 10% का छूट दिया होता तो 7290 रुपये में बेचता। यहाँ देखिए 2 जीरो को घटा दिए, यहाँ 1 जीरो बच जाएगा, तो 7290 रुपये में बेचता, यानी कि 7290 रुपये में बेचता। लेकिन वो बेच कितना में रहा है, 6196 रुपये 50 पैसा में, यानी कि 7290 में न बेचकर उसे एक और छूट दे रहा है, तो 7196 रुपये 50 पैसा में बेच रहा है। तो देखिए 50 यहाँ 0.50 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 9 में से 6 गया 3,
यहाँ 8 में से 18 में से 9 गया 9, और यहाँ क्या बचा 71 में से 61 गया 10, यानी कि 1093 हो गया। अब 1093 का छूट दिया जा रहा है, घटा कर एक बार देख लीजिएगा 1093 के आसपास आएगा। 50 में से 50 गया 50, ठीक है। 9 में से 6 गया 3, यहाँ 18 में से 9 गया 9, यहाँ क्या बचा 1 में से 1 गया 0, 7 में से 6 गया 1, यानी 1093 इतना का छूट दिया जा रहा है। अब किस पर छूट दिया जाएगा, तो इस 7290 पर छूट दिया जाएगा, 7290 पर और गुना 100, अगला परसेंटेज बताने के लिए, ठीक है। देखिए ये 2 जीरो से इस पॉइंट को हटा देंगे और ये 0 से 0 कट जाएगा। 9 से जब इसको कटेंगे 5 3 8, 8 1 9, 9 से कट जाएगा। 9 से जब इसको कटेंगे तो 81 से कटेगा, और 9 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा 9 एकम 9, 1 और 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 और 3, 9 एकम 9 और 9 पचे 45, फिर 9 से इसको कटेंगे तो 9, और 9 से इसको कटेंगे तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 3 1, 9 3 27, 9 पचे 45, और 9 से इसको कटेंगे तो 15 से कट जाएगा, 15 9 या 35 से, यानी कि पूरा का जब हम कैलकुलेट करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा 15% के। 15% कौन से ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में पुराना वाला मेथड उपयोग होगा, लेकिन इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, इसके चलते इसका आंसर क्या हो जाएगा 15%, उतना भी कैलकुलेशन नहीं है। जब आप आराम से बनेगा तो आपसे आसानी से बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 कैसे बनेगा कि एक दुकानदार 15% की छूट देता है और फिर भी 5% का लाभ प्राप्त करता है। यदि क्रय मूल्य 340 है तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि एमपी और सीपी का हमें रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो एमपी कितना है 5% का लाभ प्राप्त करेंगे, 100 में 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 105, डायरेक्ट लिख रहे हैं आप, ठीक है। और इसमें 15% का छूट देंगे, 100 में से 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, 15 से जब इसको कटेंगे तो 15 7 105, सॉरी 5 से इसको कटेंगे तो 21, और 5 से इसको कटेंगे तो 17, ठीक है 17 हो जाएगा। अब देखिए 17 का वैल्यू किसके बराबर है 340 के बराबर है, क्योंकि 340 रुपये उसके क्रय मूल्य है, तो हमसे अंकित मूल्य 21 का वैल्यू बताना है। तो इसमें 20 से गुना हुआ है तो इसमें भी 20 से गुना कर दीजिए। देखिए इसमें जब 20 से गुना हुआ है तो इसमें भी जब 20 से गुना करेंगे तो 21 दूनी 42, यानी कि 420 रुपया जो हो जाएगा उसका अंकित मूल्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, ठीक है। अब देखिए लास्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 कैसे बनेगा लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 70 है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 250 है, इसे अंकित मूल्य पर 20%, 10% और X% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद 164 रुपये 70 पैसे में बेचा गया, तो X का मान बताना है। देखिए पहले 250 रुपये पर अगर हम 20% और 10% का छूट दे तो कितना बेचेंगे 80 बटा में 100, और फिर 10% छूट देंगे तो 90 बटा 100 में बेचेंगे। ये 2 जीरो से इस 2 जीरो कटा दीजिए, 1 जीरो से इस 1 जीरो कटेंगे, 5 से इसको कटेंगे तो 2, और 5 से इसको कटेंगे तो 5, 2 से इसको कटेंगे कितना हो जाएगा 4, 5 के 20, 20 9 या 180 रुपये में बेचते हैं, लेकिन 180 रुपये में न बेचकर हम कितना में बेच रहे हैं 164 रुपये 70 पैसा में, यानी कि एक और जो है इस X% का हम और छूट दे रहे हैं। तो इसी X% का हमें वैल्यू निकालना है। तो 180 रुपये के सामान को 164 रुपये 70 पैसा में बेचा जा रहा है, तो कितना में बेचेंगे 0.30 इधर कटेंगे तो, और यहाँ क्या हो जाएगा 9 में से 4 गया 5, 7 में से 6 गया 1, 15.30 का छूट देंगे। किस पर छूट दिया जाएगा, तो अब इस 180 पर छूट दिया जाएगा, क्योंकि अब हमारे लिए एमपी क्या है 180 है, 180 पर छूट दिया जाएगा अगुना 100। 2 जीरो से इस पॉइंट को हटा देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो हटेगा, ठीक है। 5 3 8 है 9, 9 से कटेंगे तो 2, और 9 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा 9 एकम 9, ठीक है 9 एकम 9, 9 7 63, 17 बटा 2 हो जाएगा। 17 बटा 2 क्या लिखेंगे 8.5%, 8.5% का जो है जो तीसरा छूट जो है हमारा 8.5% के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन बी दिया, ठीक है। अब हमारा टोटल यहाँ 70 क्वेश्चन बन गया। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो उसे कमेंट कीजिएगा, उसे हम बताने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें वो भी कमेंट कीजिएगा। इसके बाद जो भी चैप्टर स्टार्ट करना होगा उसे कमेंट कीजिएगा, हम आगे जो है उसे उसका भी जो है हम अलग से एक अब क्लास में जो है लंबा क्लास लेकर एक क्लास में 3 से 4 दिन में एक वीडियो आते रहेगा, और पूरा क्लास एक ही वीडियो में जो है पूरा क्वेश्चन को कवर करा देंगे एक चैप्टर का, ठीक है। ऐसे ही हम अब रेगुलर कराते रहेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।